सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये अपना जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें ये जो अप्लाई बटन है इस पे अब हम अप्लाई कराते हैं। हमने टैप करें तो अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले फोल्डर में आके यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट अप्लाई जॉब हैंडलर। ये जो फंक्शन है ये हेल्प करेगा हमें जॉब अप्लाई करने के लिए। इसमें हमें एसिंक्रोनस भी लगाना होगा, एसिंक करेंगे इसको कर दे एसिंक। तो फिर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ट्राई कैच को यूज कर रहे होंगे, ट्राई कैच को यूज कर लिया और यहाँ पे हम पहले एरर को डिफाइन कर देंगे। तो हम यहाँ लॉग कर देते हैं एरर को, कंसोल लॉग, और इसके अंदर देते हैं एरर डॉट मैसेज, जो भी एरर आ रहा होगा वो दे देना और ट्राई के अंदर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट। गेट इसलिए क्योंकि गेट मेथड था वहां पे, ठीक है। अगर हम पोस्टमैन तुम खोल के देखो जो हमने पहले किया था तो ये वहां पे आपको दिखेगा कि जो था हमारा, तो इसके अंदर हमें बैकएंड का जो एप्लीकेशन वाला जो एपीआई था उसे यूज करना होगा। तो इसके अंदर हम आते हैं और index.js के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखो API/एप्लीकेशन है, इसे हम यूज कर रहे होंगे। तो इसको फिलहाल मैं कट कर देता हूँ और मैं आऊंगा कांस्टेंट के अंदर। कांस्टेंट कहाँ गया हमारा, बैकएंड को पहले क्लोज कर दे। फिर रहा हमारा डाटा, ठीक है। डाटा के अंदर आते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो हम डुप्लीकेट करेंगे और इस जॉब का हम नाम कुछ और रखेंगे। इसका हम नाम रख देते हैं एप्लीकेशन और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एपीआई एप्लीकेशन। इसको सेव कर लेते हैं। अब इस एप्लीकेशन एपीआई को हम इसमें अंदर यूज कर रहे होंगे। इस जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं और यहाँ पे हम बैकटिक्स देके कर्ली ब्रेसेस देंगे और इसके अंदर हम एप्लीकेशन एंड पॉइंट को कॉल कर रहे होंगे, एप्लीकेशन अंडरस्कोर एंड क्या नाम से था। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं सीधे, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके सीधे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे बस इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शायद हमने सेव नहीं किया। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करें तो आ जाओ भाई, नहीं आ रहा है तो मैनुअली हमें इम्पोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ देते हैं कॉमा और ये एप्लीकेशन एंड पॉइंट, एपीआई एंड पॉइंट। तो ये यहाँ पे आ चुका है और फिर साथ में स्लैश अप्लाई और उसकी आईडी दे रहे होंगे हम अप्लाई करके। तो उसकी आईडी कैसे मिलेगी हमारे पास, तो सिंगल जॉब है ही, तो सिंगल जॉब से आईडी जो है उसकी यहाँ पे मिल जाएगी। उसका आईडी जो है आप सिंगल जॉब से ले सकते हो या फिर यहाँ पे जो परम्स है परम से भी ले सकते हो। यहाँ पे जो ये जो परम्स लिखा हुआ है यहाँ से भी उसका आईडी गेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने डॉलर का साइन नहीं दिया है, मे भी इसलिए नहीं हो रहा होगा। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉलर का साइन देते हैं और यहाँ पे वो आईडी डाल रहे होंगे तो हम यहाँ पे जॉब आईडी कर देंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और फिर इसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, अगर ये ट्रू होता है उस केस में आप क्या करिए, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पैच करना है। तो मैं डिस्पैच क्या करूंगा और यहाँ पे डिस्पैच क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे डिस्पैच यहाँ करूंगा मैं सेट सिंगल जॉब को, सिंगल जॉब क्या छोड़ो, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मैसेज दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे टोस्ट को यूज कर लेता हूँ, टोस्ट डॉट सक्सेस, और उसमें मैं दे दूंगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज को, ठीक है। और सेम यहीं पे मैं यहाँ पे एरर को भी शो कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोस्ट एरर डॉट मैसेज या फिर एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट टैप करता हूँ, इसको सेव कर लो जरा। और ये जो अप्लाई जॉब हैंडलर है, अब इसको मैं कहाँ पे कॉल करने वाला हूँ, जहाँ पे हमारा अप्लाई नाउ का बटन होगा। तो अप्लाई नाउ का बटन हमारा कहाँ है, तो इसको जरा चले, कहाँ है हमारा बटन, ये रहा अप्लाई नाउ का बटन। बटन कहाँ गया हमारा, नहीं दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन इज अप्लाइड बटन, ये रहा बटन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बटन है। तो यहाँ पे इसमें कैसे हम डाल रहे होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ऑन क्लिक डालेंगे और जॉब हैंडलर डाल देंगे। तो ऑन क्लिक में करूंगा यहाँ पे कि इज अप्लाइड कि अगर वो ऑलरेडी अप्लाइड है तो नल, यानी कि क्लिक नहीं करवाना है। तो अगर अप्लाई नहीं होता है तो अप्लाई हैंडलर को हम यहाँ कॉल कर देंगे, अप्लाई हैंडलर। और ये हो जाने के बाद इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो डिसेबल तो था ही, तो इसको एक बार चलो टेस्ट करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स को भी प्रिंट कर लेंगे, क्या क्या इसमें आ रहा है। तो हम लॉग कर लेते हैं, कंसोल लॉग, और इसमें हम कर लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज को नहीं, डेटा बस, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं आया और बैक करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन करता हूँ मैं। यहाँ पे सारे क्रेडेंशियल्स को डाल के मैं लॉगिन पे टैप कर दिया, तो यहाँ पे लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे जॉब पे आते हैं, यहाँ पे डिटेल्स पे आते हैं, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ बोला नो टोकन प्रोवाइडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस बैक जाएंगे, पहले लॉग इन लॉग आउट करते हैं। लॉग इन लॉग आउट करके यहाँ पे दोबारा से हम इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 यहाँ पे स्टूडेंट पे डाल टिक करते हैं और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, जॉब्स पे आते हैं, डिटेल्स पे आते हैं, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो बोला नो टोकन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे जो एरर है क्यों आ रहा है, तो चले हम कोड में देखें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे विथ क्रेडेंशियल ट्रू हमने नहीं किया है, ठीक है। तो हम यहाँ कॉमा देखे, यहाँ पे लिखेंगे हम विथ क्रेडेंशियल्स और इसको कर देंगे हम ट्रू, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, बस इसको सेव कर लेते हैं, हो गया हमारा काम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब अप्लाई कर रहा है जो भी यूजर, वो मोस्ट भी ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, यानी कि वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए तभी हम जॉब को अप्लाई कर पाए। हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। इसलिए हम इसको विथ क्रेडेंशियल्स को ट्रू किए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव
कर लेता हूँ। अब दोबारा से चल के यहाँ पे जो यूजर है उसको लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करके तब हम ट्राई करते हैं। तो इसको लॉग इन करते हैं हम, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे स्टूडेंट डालते हैं, लॉग इन करते हैं, फिर जॉब्स में आते हैं और डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करते हैं, बोला एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुका है यहाँ पे क्लिक करने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो बटन है वो वैसे की वैसे ही रहा है, ठीक है, कि ये यूआई अपडेट नहीं हुआ बट लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो इसी के लिए हम वहाँ पे डिस्पैच करने वाले थे। तो चलते हैं यहाँ पे अब तो अगर हम आते हैं अपने डाटाबेस के अंदर और जॉब्स के अंदर आते हैं तो ये देखो एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास 2 जो जॉब्स है वो आ चुकी हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक ये 23 वाला यूजर, एक ये FE वाला यूजर, यानी कि 2 एप्लीकेशन को हम यहाँ पे स्टोर कर चुके हैं अभी तक। तो बट इसका यूआई जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो चलते हैं उसका यूआई को अपडेट करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ स्टेट वेरिएबल को बनाने होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट, या फिर मैं क्या करता हूँ कि एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे जो है हमारा इज अप्लाइड, इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ इज इनिशियली अप्लाइड, यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका, और उसके ऊपर मैं बना लूंगा कॉन्स्ट इज अप्लाइड और साथ में दे दूंगा एक सेट इज अप्लाइड और इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक यूज स्टेट को यूज करूंगा, यूज स्टेट को यूज कर लिया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा इज इनिशियल अप्लाइड को यहाँ पे डाल दूंगा। इज इनिशियल अप्लाइड जो है इसको यहाँ पे डाल दे रहूंगा। तो ये जो स्पेलिंग है थोड़ा सा गलती हो गया, तो इसको सही करते हैं, सही सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जैसे हम डीएसए में करते हैं कि एक नंबर को हम टेम्पररी वेरिएबल में रख लेते हैं कि जो हमारा नंबर है वो खो ना जाए, इसलिए वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लेके जाता हूँ ऊपर या फिर ये जाता हूँ वहीं पे रहने देता हूँ इसको, और बस ये अप्लाई जो हैंडलर है इसको मैं नीचे लेके आया था, इसको यहाँ पे कट किया, बीच में लेके आया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये तो स्टेट को हमने मैनेज कर लिया। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ डाटा है, डाटा डॉट सक्सेस है, इसके अंदर मैं आऊंगा और इसके अंदर मैं सेट इज अप्लाइड को ट्रू कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही बटन पे क्लिक किए इट मींस कि तुम अप्लाई कर दिए हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे कि तुमने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा कॉन्स्ट अपडेट जॉब, एक अपडेट जॉब बना लेते हैं हम, अपडेट जॉब, अपडेट सिंगल जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करते हैं सिंगल जॉब। तो इसमें चेंजेस क्या करना है, तो हमें चेंज करना है एप्लीकेशन को, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं हम। और ये जो था एक एरे था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, डॉट 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 सिंगल जॉब डॉट एप्लीकेशन, और इसको हमें अपडेट करना है। और उसके बाद जो एप्लीकेंट होगा ना, वो एप्लीकेंट के अंदर हम कर देंगे यूजर डॉट अंडरस्कोर ID। यहाँ पे आपको ये चीज लगानी नहीं भूलनी है आपको। तो सेव कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि हमने पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना है कि तुम नीचे आना, यहाँ जो टोटल एप्लीकेंट्स है इसमें 2 एप्लीकेशन था, उसको एप्लीकेशंस कर लेना है, ठीक है। तो मैं डाटाबेस में जो नाम है वो एप्लीकेशंस नाम से है। तो यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेंट शो होने लगेगा कितने लोग अप्लाई किए हैं। और दूसरी चीज कि यहाँ पे देखो हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चरिंग को यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रक्चरिंग में होता क्या है कि जो डाटा है उसको डुप्लीकेट कर लिया जाता है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। डुप्लीकेट करके चेंजेस किया जाता है कि जो पुराना डाटा है वो भी ना उड़े, जो नया रहे उसको अपडेट कर दिया जाए। अब ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे डिस्पैच कर रहे होंगे, तो यहाँ पे डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच जिसके अंदर डालेंगे हम सेट सिंगल जॉब और इसके अंदर हम डाल देंगे अपडेट सिंगल जॉब, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हेल्प करेगा ये कि रियल टाइम में अपडेशन के लिए, कि जो भी चीजें अपडेट हो रही होंगी रियल टाइम में ये बता देगा हमें। तो हम ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, बोल रहा है कि बैक करते हैं, इसको लॉग इन करते हैं। यहाँ पे लॉग इन हो गया, जॉब्स पे आते हैं, यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो बोल रहा है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब। यहाँ पे ये चेंजेस नहीं हो रही है, तो इसको देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारा बटन है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, जरा सा इसको देखते हैं हम। तो मुझे क्या करना होगा कि यूज इफेक्ट जो है हमारा उसके अंदर भी इसे अपडेट करना होगा। तो ये हमारा यूज इफेक्ट, तो ये जो है जहां हम डिस्पैच कर रहे हैं जॉब को, इज अप्लाइड, इस केस में क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जॉब होगा हमारे पास, और जॉब के अंदर होगा एप्लीकेशन, और इसके अंदर मैं सब मेथड को यूज करूंगा। ये एरे है तो इसके अंदर सब मेथड को यूज कर ही सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन होगा, और उस एप्लीकेशन में एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेंट इज इक्वल टू अगर जो वो यूजर है उससे मैच हो जाती है, यूजर के आईडी से अगर मैच हो जाती है, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और चलूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे अप्लाइड आ रहा है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी अप्लाइड का, यहाँ पे हम जब ने रिफ्रेश किया तो दिखाने लगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, बैक करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ और उस आईडी में दोबारा से लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, और स्टूडेंट्स पे क्लिक करके क्रेडेंशियल्स को भर के लॉगिन करता हूँ। जॉब्स पे आता हूँ, डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो बोल रहा है ऑलरेडी अप्लाइड। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी अप्लाइड, ठीक है।
और मैं क्या करता हूँ, अब दूसरे अकाउंट से आता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल और अंकित पाठक अकाउंट से आता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, जॉब्स पे आता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड यहाँ पे शो करने लगा, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ पे अपडेट हो गया ये, और यहाँ पे जो टोटल एप्लीकेंट्स है वो 2 से 3 हो गए, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा बैक करके देखो अपडेट हुआ कैसे, 2 से 3 हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड भी हो गया, ठीक है। इतना हमारा काम जो है वो हो चुका है। तो अगर हम इसको बैक आते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, तो फिर यहाँ पे देखो अप्लाई का बटन आ गया, बट यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो अपना स्टोर है उसको परसिस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो उसी के वजह से यहाँ पे चीजें जो है खराब हो रही है। बट वही मैं अगर रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी अप्लाइड शो करेगा। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और मैं इस यूज इफेक्ट के अंदर कुछ चेंज कर सकता हूँ शायद। और एक और प्रॉब्लम है कि जब भी मैं बैक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जब भी मेरा पेज एक भी बार रिफ्रेश हो रहा है तो मेरा लॉग आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने जॉब ये स्टोर को परसिस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं कंट्रोल जे करता हूँ और एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ cd./frontend, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा npm i redux persist, ये है redux persist का स्पेलिंग, देख लेना। और मैं एंटर मारता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा इंस्टॉल कर लूंगा। ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो इसको मैं अब नीचे कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने स्टोर के अंदर आऊंगा। तो स्टोर होगा हमारा redux के अंदर, तो ये रहा redux के अंदर रहा स्टोर के अंदर आ गया। तो इसके अंदर ही मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो अगर चाहो तो आप उसके redux टूल किट persist के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके बाकी चीजों को पढ़ सकते हो, अगर आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना हो तो, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे, अगर हम persist को सर्च कर लेते हैं तो redux persist हमें यहाँ पे मिल गया। तो इस पे आते हैं हम सीधे, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर लो persist redux टूल किट, ठीक है। और इसको मैं एंटर मारता हूँ, यहाँ देखो ये आ चुका है, इसे हमें यूज करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे आएंगे VS कोड के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको फिलहाल हम हटा देंगे क्योंकि इसका भी यूज है नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ से इस पूरे को ले लेंगे। तो यहाँ से इसको पूरा ले लिया, कॉपी कर लेते हैं और फिर नीचे आया, यहाँ के बाद इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और फिर हम थोड़ा इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। Alt Shift F बटन क्लिक करोगे तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से होता क्या है कि जो कोड्स हैं वो प्रॉपर वे में दिखती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जस्ट नीचे आएंगे और ये जो रिड्यूसर से चीजें हैं इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके ये जो हमारा रिड्यूसर था और ये जो इसके नीचे हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। और इन सारी चीजों को हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की चीजों को कमेंट कर देते हैं कि अब इसको हम नहीं यूज करेंगे। और यहाँ हम ऊपर आ रहे होंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे const root reducer is equal to combine reducers, ठीक है। combine reduce और combine register के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। तो ये सारी जो चीजें थी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, ऐसे सेव करते हैं। तो ये हमारा काम हो चुका है, अब इसको हम हटा सकते हैं। तो इसको अब सेव करते हैं हम Alt Shift F से, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आएंगे अपने मेन फोल्डर के अंदर, main.jsx के अंदर, और यहाँ पे उसको रैप करेंगे इससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख रहे होंगे यहाँ पे इंपोर्ट, तो इंपोर्ट करेंगे हम persist को, persist स्टोर करके होता है, उसी को हमें चाहिए फ्रॉम कहाँ से, तो redux persist से, redux persist, ठीक है। यहाँ से हम इसको ले लेंगे और यहाँ पे नीचे आके हम परसिस्टर बनाएंगे, const persister इक्वल टू persist स्टोर के अंदर स्टोर डाल देंगे। और एक और चीज चाहिए हमें persist get, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट करेंगे persist get फ्रॉम redux persist स्लैश इंटीग्रेशन स्लैश react। इसको सेव कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और इस प्रोवाइडर के अंदर आऊंगा मैं यहाँ पे और यहाँ persist get दे दूंगा, लोडिंग नल परसिस्टर के अंदर परसिस्टर को डाल देंगे हम और इस ऐप को हम इसके अंदर लेके आ जाएंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ऐसा कोड अपना मैच कर लेना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आके, तो अपने आते हैं ब्राउजर पे, कहाँ गया, सारी चीजें इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल करते हैं। तो बोल रहा है कि आइडेंटिफायर कॉन्फ़िगर स्टोर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, कॉन्फ़िगर स्टोर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड किधर गया, स्टोर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर स्टोर है यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी है, तो इसको हम यहाँ से गायब कर देते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर दिस। तो सेव करते हैं हम एंड अब आते हैं यहाँ पे, तो सारी चीजें आ चुकी हैं। यहाँ पे इसको बैक करते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सारी चीजें हमें मिल रहा है, परसिस्ट भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं, लॉगिन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे सारी चीजें डालते हैं, क्रेडेंशियल्स को 1 2 3 एंड यहाँ पे स्टूडेंट पे आते हैं, लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे आकर रिफ्रेश करो, देखो नहीं हट रहा है। और मैं जॉब्स पे आता हूँ, डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई शो कर रहा है, लेकिन रिफ्रेश करता हूँ, अरे अप्लाई पे क्लिक कर दिए, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड आ रहा है यहाँ पे देखो, लेकिन ये जो है लॉग आउट नहीं हुआ ये इस बार हमारा। तो यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे डिटेल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई बटन जो है एज यूजुअल है, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, शो कर रहा है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब, लेकिन ये जो है अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ बटन जो है वो ऑलरेडी अप्लाइड आना चाहिए, ठीक है।
तो इसका जो रीजन है वो सिंपल से ये है कि हमने जो कोड लिखा है, ये कहाँ गया डिस्क्रिप्शन वाला, यहाँ पे, तो यूज इफेक्ट के अंदर ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल ही करेक्ट किया है, ठीक है। तो इशू जो है वो हमारा है बैकएंड के अंदर। तो बैकएंड के अंदर आते हैं, बैकएंड के अंदर आता है कंट्रोलर के अंदर, जॉब कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं गेट जॉब बाई आईडी, गेट अ जॉब बाई आईडी, यहाँ पे जो कर रहे हैं हम बाई आईडी से मैं क्या कर रहा हूँ, बस फाइंड कर रहा हूँ सिंगल जॉब को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जॉब्स पे क्लिक करता हूँ, जॉब एप्लीकेशन तो है, लेकिन अगर यहाँ पे आता हूँ मैं एप्लीकेशंस में, तो यहाँ पे क्या है कि उसका आईडी नहीं है हमारे पास, तो उसमें आईडी को हमें पॉपुलेट करना होगा। तो हम यहाँ पे आ रहे होंगे, कौन सा जॉब, ये रहा फाइंड बाई आईडी, यहाँ पे आएंगे हम लिखेंगे डॉट पॉपुलेट और ऑब्जेक्ट पास करेंगे यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट में क्या क्या पास करेंगे हम, तो कौन से पाथ पे पॉपुलेट करना चाहते हो, तो पाथ जो है हमारा वो होगा हमारा एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस के अंदर ये हम पॉपुलेट करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड अल्ट शिफ्ट टैप करके सेव करते हैं, और हम आते हैं ब्राउजर पे एंड देन हम इस पे बैक आते हैं एंड डिटेल्स पे आते हैं। तो अभी भी हमारा वैसे ही आ रहा है से आना तो चाहिए कि ओहो, यहाँ पे एप्लीकेशन का मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन ट्राई करता हूँ। हम यहाँ पे डिटेल्स पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें शो कर रहा है ऑलरेडी अप्लाइड। अब मैं कितना भी रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड आ रहा है, बट मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दोबारा लॉग इन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया, मैं लॉग इन किया, क्रेडेंशियल्स को भरा, स्टूडेंट पे क्लिक किया, लॉग इन पे क्लिक किया, जॉब्स पे अंदर आया, डिटेल्स के अंदर आया, तभी हमें यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड शो कर रहा है। इट मींस आवर पेज इज वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये जो है राज का अकाउंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिटेल्स को दूसरे यूजर से आते हैं, लॉगिन करते हैं हम, अंकित के आईडी से आते हैं, 1 2 3 4 5 डिटेल्स को डाला, स्टूडेंट पे टैप किया एंड लॉगिन पे क्लिक किया, जॉब्स पे आया और डिटेल्स पे क्लिक किया। यहाँ भी ऑलरेडी अप्लाइड शो कर रहा है, ठीक है, कि जो दूसरा यूजर था वो उसके अकाउंट से भी। हम तीसरे यूजर से आते हैं, यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं हम जॉन डोय @gmail.com, पासवर्ड सेम रखते हैं 1 2 3, फोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे कोई रैंडम सा भी फोटो डाल देते हैं, इनका फोटो डाल देते हैं, ओपन करते हैं, रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम चीजों को सेव डालते हैं, johndoe@gmail.com 1 2 3 स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। जॉन डोय का जो अकाउंट है लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं जॉब्स पे आते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो भी अपडेट हो चुके हैं, और यहाँ पे जो ऑलरेडी अप्लाइड भी हमें शो करने लगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी भी सेम है, बैक आता हूँ, फिर भी आता हूँ, फिर डिटेल्स पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर भी सेम है, डिटेल्स पे आता हूँ, फिर भी यहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी अप्लाइड शो कर रहा है। इट मींस जितने भी हमें सारी चीजें हैं अच्छे से वर्क कर रही है। और यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स है टोटल वो 4 आ रहा है, यानी 4 लोगों ने अभी तक अप्लाई कर दिया है। अब हम चलते हैं एडमिन पैनल बनाना, जिसमें जो हमारा एडमिन होगा वो जॉब पोस्ट कर सकता है, अपना कंपनी रजिस्टर कर सकता है एंड सो ऑन, जो भी चीजें हैं वो। तो एडमिन में आपको क्या क्या होगा कि ये जो आपका होम पेज का एक्सेस है वो तो नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 चीजें होंगी, एक तो आपके पास कंपनी होगा कि आपने कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर करी है, और जॉब्स कि आपने कौन कौन सा जॉब जो है पोस्ट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आऊंगा इसमें फ्रंट एंड के अंदर आऊंगा, फ्रंट एंड के अंदर मैं आ रहा हूँ नेबर के अंदर, नेबर ये रहा। तो नेबर में ऊपर आते हैं और यहाँ पे हमारे पास यूजर आ रहा था, ठीक है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो हमारे पास यूजर आ रहा था। तो अगर अभी नीचे आओ तो हमारे पास 3 चीजें थी, कहाँ गया, होम, जॉब और ब्राउज। तो हम यहाँ पे अभी इन सारी चीजों को हम कंडीशनली रेंडर करेंगे कि अगर ये होता है तो ये शो करो, ये होता है तो ये शो करो। अगर रोल जो है स्टूडेंट है तो ये सारी चीजें दिखेंगी, अगर स्टूडेंट जो नहीं है तो कुछ और दिखेगा। तो इस वाले यूएल के अंदर आएंगे हम, और यहाँ पे हम कंडीशन को डाल रहे होंगे कि यूजर एंड यूजर का रोल, यूजर डॉट रोल अगर वो होता है रिक्रूटर, तो उसमें आपको क्या करना है, अलग चीजें दिखानी है। तो अलग चीजें क्या दिखानी है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे एंड देन यहाँ पे एसएम दे देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एलाइज को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया, इसी के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज करेंगे, और यहाँ पे हम तब इसके अंदर ये डाल रहे होंगे, नहीं तो उसको लगेगा ये ऐसे ये बहुत सारे एलिमेंट्स कहाँ से आ गए हैं, बस उसके अंदर एक ही एलिमेंट रख सकता है, उस एक एलिमेंट के अंदर इतनी सारी चीजों को हमने डाल दिया, ठीक है। तो अगर ये रिक्रूटर है तो रिक्रूटर के केस में 2 पेज होगा, एक तो कंपनी होगा हमारे पास, तो एक होगा कंपनी का, एक होगा जॉब का। तो हम देते हैं यहाँ पे कंपनीज और जॉब्स, ठीक है, 2 चीजें इसके पास होंगी। तो यहाँ पे क्या था कि जैसे कि ये जो है, ये तो जो राउट है वो तो फ्रंट एंड का है, तो हमें क्या करना है कि ये स्टूडेंट के लिए है तो हमें भेजना है एडमिन के लिए। तो हम यहाँ पे आएंगे ब्राउजर की जगह पे, यहाँ पे आके क्लिक कर रहे होंगे एडमिन स्लैश जॉब्स, यानी कि जो एडमिन होगा वो जो जॉब क्रिएट किया होगा उसमें ये जाएगा, ठीक है। वैसे ही एडमिन कंपनी के लिए भी सेम जाना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एडमिन स्लैश कंपनीज, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। तो ये जो 2 हमारे राउट्स हैं वो बन चुकी हैं। तो अगर ये क्या होता है कि फॉल्स होता है तो अपने को यहाँ पे क्या करना है कि
इन सारी चीजों को डाल देना है। तो यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट बनाते हैं हम और इसके अंदर इन सारी चीजों को डाल देते हैं। कहाँ गया? li से लेके इस li तक, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, Alt Shift F करते हैं तो चीजें फॉर्मेट हो गई, इसको सेव करते हैं। फॉल्स इन द सेंस कि अगर जो यूजर है अगर वो स्टूडेंट है तो ये सारी चीजें शो होंगी, अगर वो एडमिन है तो ये सारी चीजें शो होंगी। ठीक है, तो अभी देखो जो है, अगर मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पे देखो जो यूजर है वो तो स्टूडेंट के नाम से है, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, दोबारा से रजिस्टर करता हूँ एक दूसरा अकाउंट। मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ विराट कोहली। ठीक है, ठीक, और मैं यहाँ डालता हूँ vk@gmail.com। ठीक है, एक यूजर आईडी हो गया। यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3, नंबर डाल देते हैं 88 एज ए रिक्रूटर। यहाँ पे फोटो उठाते हैं, यही फोटो चिपका देते हैं और रजिस्टर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पासवर्ड डालते हैं एज ए रिक्रूटर, लॉग इन करते हैं। जब लॉग इन करते हैं तो हमें 3 चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, होम, ब्राउज, जॉब। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, जरा सा मैं देख लूँ यहाँ पे अपने कोड में कुछ दिक्कत तो नहीं। कंपनीज और जॉब दिखनी चाहिए थी यहाँ पे। मैं चलो अपने बैकएंड के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ, जॉब है यूजर्स के अंदर, या फिर छोड़ो, आते हैं बैकएंड के अंदर, कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, और यहाँ पे हम देखते हैं स्कीमा के अंदर देख लेते हैं, मॉडल, यूजर मॉडल, रिक्रूटर, ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं और आते हैं अपने नेपर के अंदर, और नेपर में ये जो रिक्रूटर है इसको हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ, रिक्रूटर। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ अब Alt Shift F करके। अब देखूं मैं जरा यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनीज और जॉब हमें यहाँ पे दिख रही है। इट मींस क्या हुआ था ना कि यहाँ पे जो नाम था वही गलती हो गया था। ठीक है, तो हमारे जो राउट्स है वो तो प्रॉपर हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि अभी तक हम इसको डिफाइन नहीं किया है। और ये जो हमारा यूजर है वो एज ए एडमिन है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रोफाइल खोलते हैं तो ये ऐसे दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको थोड़ी दिखाना है कि मैं क्या हूँ, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ या फिर कुछ और हूँ। तो यहाँ पे अभी जो प्रोफाइल आ रहा है उसकी जरूरत हमें है नहीं, तो उसके हम हटा देंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नेपबार के अंदर भी जो हमारा अवतार था ये रहा, प्रोफाइल, फोटो, फुल नेम, बायो, ये सारी जो चीजें हैं इस पे हमें काम करना है। तो यहाँ पे आके अगर हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो व्यू प्रोफाइल है उसे हम हटा रहे होगा। तो क्या क्या हमारा व्यू प्रोफाइल ये रहा। ठीक है, इसे हम कंडीशनली रेंडर कर रहे होंगे। ये जो div है हमारा, इसको हम यूज करेंगे, इसको मतलब कंडीशनली रेंडर कर रहे होंगे। ठीक है, सॉरी, हम यहाँ कंडीशनली रेंडर करते हैं कि हमारे पास यूजर है, यूजर एंड यूजर डॉट रोल जो है अगर वो बराबर होता है रिक्रूटर के, तो रिक्रूटर जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, सेम एज यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अगर रिक्रूटर के बराबर हो जाता है, नहीं, ये तो हमें शो करना है बस जब स्टूडेंट रहे तब ना। तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टूडेंट कर देंगे। हम कर देंगे अगर ये स्टूडेंट रहे तब ये शो हो, और यहाँ एंड ऑपरेटर दे देंगे और उसके अंदर में हम इसको पास कर रहे होंगे। ये जो div है इसको हम कट करते हैं, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं, और ये जो div है इसको हमें ऊपर करना है। ठीक है, तो इसको हमें इसके ऊपर रखना है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, Alt Shift F कर देते हैं। ये जो फॉर्मेट हो जाएगा, इसको सेव कर लिए। तो अगर अब हम यहाँ पे चल के देखें, यहाँ पे टाइप करें, तो यहाँ पे ये जो है प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर जो उसका रोल है स्टूडेंट होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको एडिट वगैरह करने का ऑप्शन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको क्या करें, एक बार लॉग आउट कर दें और दोबारा से लॉग इन करते हैं दूसरे के नाम से, और यहाँ देखते हैं 1 2 3 स्टूडेंट लॉग इन। तब देखो हमारे यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम एज ए रिक्रूटर लॉग इन करते हैं। तो अब लॉग इन करते हैं हम एज ए रिक्रूटर vk@gmail.com 1 2 3 रिक्रूटर पे टाइप करते हैं और इस पे टाइप करते हैं। यहाँ पे ये जो होम पेज दिख रहा है, अब इस होम पेज को हमें हटाना है और जॉब और कंपनीज को यहाँ पे बस शो ऑफ करना है। ठीक है, तो जैसे ही हमें क्या करना है कि जब भी ये जो यूजर है एज ए रिक्रूटर लॉग इन करता है, हमें इस पेज पे भेजना है admin/companies पे। ठीक है, इस होम पेज पे नहीं भेजना है उसको, इसे इस होम पेज को नहीं शो ऑफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे और क्या करते हैं, हम आते हैं app.jsx में। तो यहाँ पे ये जो था, ये सारी चीजें ये तक क्लाइंट साइड के लिए। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे होंगे एडमिन के लिए। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ देते हैं एडमिन के लिए, एडमिन, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस देते हैं, पाथ में हम देंगे admin/companies। ठीक है, और यहाँ पे हम दे रहे होंगे कॉमा। नेपबार के अंदर जो पाथ है उसी को पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं, app.jsx में आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं कि थोड़ा भी हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स कौन सा दिखाना है, तो कंपोनेंट दिखाना है हमें कंपनीज। तो इस कंपनीज को पहले हम इंपोर्ट कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनीज को हमें बनाना होगा। तो अगर तुम देखो यहाँ पे कंपोनेंट लाइट जो था सारे क्लाइंट साइड के लिए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसके लिए एडमिन साइड के लिए। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फोल्डर कर लेंगे, लिख देंगे कंपोनेंट एडमिन कंपोनेंट। ठीक है, इसे पता चलेगा कि इसके अंदर एडमिन वाला कंपोनेंट्स जो भी चीजें हैं वो बन रही हैं। और फिर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कंपनीज डॉट
JSX नाम से हम फाइल बना लेंगे। ये फाइल बन गया हमारा app.jsx, इसको RAFC कर देंगे, RAFCE, एंटर मार देंगे, सेव कर देंगे इसको, और app.jsx में आके इसको इंपोर्ट कर लेंगे, नहीं तो हमें एरर थ्रो कर देगा ये। तो इसको कंपनीज, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट, तो कंपनीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक और हमें चाहिए, तो एक और हमें किस लिए चाहिए, जॉब्स के लिए। तो अब जो है हमारा कंपनी जो है वो आ चुका है। अभी हम इसको बिल्ड करेंगे, लेकिन बिल्ड करने से पहले हम ये देख रहे हैं, जैसे हम एज ए रिक्रूटर लॉग इन करेंगे तो हमें ये होम पेज ना शो करके बस हमें कंपनीज का जो पेज है वो शो ऑफ करना है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इसको हटाना है उसके लिए। तो जब भी आप एज ए रिक्रूटर और लॉग इन करते हो तो आपको रिडायरेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज पे, एडमिन कंपनीज वाले पेज पे आपको उसको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, और ना कि तुम्हें इस पेज पे भेजना है। तो सोच रहे होगे आप लोग सोच रहे होगे कि मैं क्या करूंगा, लॉगिन में ही जाके चेक कर लूंगा कि अगर ये एज ए रिक्रूटर रहता है तो ये शो ऑफ करेंगे, स्टूडेंट आता है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो वैसे करोगे तो वहां पे आपको समस्या हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने एक पेज बनाया था होम पेज, यहाँ पे हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे यूजर लेके आ रहे होंगे, कौन यूजर इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, और इस यूजर को हम करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, और ये आ रहा होगा हमारा स्टोर के अंदर से स्टोर डॉट ऑथ। इससे क्या होगा कि हमें इससे यूजर मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा यूज इफेक्ट, मैं तो दूंगा यूज इफेक्ट जो कि रिएक्ट के अंदर है। तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये कंपोनेंट जो है यहाँ पे रेंडर होंगी। JSX रिटर्न करने से पहले ही हमारा जो यूज इफेक्ट है वो कॉल होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। रिएक्ट का जो है एक लाइफ साइकिल होता है जिसको वो फॉलो करता है। तो मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, इफ जो हमारा यूजर है अगर उसका जो रोल है अगर वो बराबर होता है रिक्रूटर के, तो उस पेज में मुझे कौन से पेज भेजना है ये मैं उसको बताऊंगा। तो मुझे वहां पे होम पे नहीं जाना है, तो मुझे भेजना है उसको कंपनीज पे। तो यहाँ पे मुझे नेविगेट को भी यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट रिएक्ट राउटर डोम से आ जाएगा। तो इसको हम यूज कर लिए, और यहाँ पे आके हम नेविगेट को यूज कर रहे होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नेविगेट कर दीजिए किस पेज पे आप, तो /admin/companies, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एज ए रिक्रूटर हम यहाँ पे लॉग इन किए हैं तो सीधे हमें उसको भेज दिया उस पे, ठीक है। अगर मैं यहीं पे क्या करता कि लॉग आउट करके, ठीक है, तो मैं उसको लॉग आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंस्पेक्ट पे आना होगा, और कंसोल नहीं एप्लीकेशन में आके यहाँ पे जो कुकीज वगैरह रहते हैं उसे हमें डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो टोकन है ना, अगर आप इसको हटा देते हो तो आप लॉग आउट हो जाओगे, ठीक है। अगर मैं इस टोकन को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो मैं लॉग आउट नहीं हुआ। अच्छा, तो ये लोकल वाले स्टोरेज में है, क्योंकि ये हमने परसिस्ट को यूज किया था, इसकी वजह से ये लोकल के अंदर आ गया था। यहाँ से मैं जाके इसको डिलीट कर दूं, अब मैं पेज को रिफ्रेश कर दूं तो अभी फिर आ गया ये। अच्छा, कोई बात नहीं, देखो ये लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। तो वहां से हमने इसको डिलीट कर दिया तो ये लॉग आउट हो गया। अब मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ एज ए स्टूडेंट 1 2 1 2 3 एज ए स्टूडेंट लॉग इन करता हूँ, तो ये सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है, ये होम पेज पे आएगा। बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, एज ए रिक्रूटर लॉग इन करूंगा, ठीक है, @gmail.com 1 2 3 एज ए रिक्रूटर ऑर्डर लॉग इन करता हूँ, तब देखो ये सीधे क्या किया, admin.companies पे हमें भेज चुका है। तो अब मैं क्या करूं कि इसमें आता हूं मैं, पहले जितने चीजें हो गई उसको सेव करके हम पुश कर दें। कंपनीज में आता हूं यहाँ पे और क्लोज अदर्स कर देता हूं, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेपबार को इंपोर्ट करता हूं, ठीक है। नेपबार को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो नेपबार को इंपोर्ट कर लूं, यहाँ पे देखूं तो चल के, तो यहाँ पे हमें नेपबार दिख रहा है। तो चीजें हमें दिखने लगी, जॉब पोर्टल है, कंपनीज, जॉब, और यहाँ पे नेपबार, ठीक है। तो पहला तो हम ये काम कर लिए। अब यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर रहे होंगे, डिव वगैरह देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिव दे रहे होंगे, और कंपनी पेज नाम के लिख के हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें कंपनी पेज करके यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डिव के अंदर हम देते हैं क्लास नेम को, और इसके अंदर हम देते हैं मैक्स विड्थ जो है वो 6XL रहे। मार्जिन एक्स को हम कर देते हैं ऑटो, मार्जिन वाई को कर देते हैं हम 10, और इसके अंदर में हम देते हैं एक इनपुट, UI इनपुट से इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये आ गया हमारा इनपुट, और इसके अंदर हम दे रहे होंगे क्लास नेम, और विड्थ में मैं कर देता हूँ इसको फिट, और साथ ही में इस पे प्लेस होल्डर लगाऊंगा। मैं इसमें दे दूंगा प्लेस होल्डर, और इसमें मैं डाल दूंगा फिल्टर बाय नेम। मैं इसको Alt Shift करके फॉर्मेट कर लेता हूँ, और इसके बाद मुझे क्या करना है, एक बटन लेना है। तो मैं यहाँ पे एक बटन को यूज कर लूंगा, बटन जो कि UI बटन से आ जाएगा, और इसके अंदर मैं दे लूंगा न्यू कंपनी, या फिर ऐड कंपनी भी कर सकते हैं। यहाँ देते हैं ऐड कंपनी, और इसको थोड़ा CSS वगैरह ऐड कर देते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करें यहाँ पे कैसे दिख रहा है। अब बोल रहा है फिल्टर बाय नेम, और यहाँ पे ऐड कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी जो चीजें हैं इसको मैं X एक्सिस में करूंगा, तो यहाँ पे करता हूँ मैं। तो फ्लेक्स यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से ये करता हूँ। तो इसके आगे मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स लगा दूंगा, फ्लेक्स, और आइटम कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई बिटवीन कर दूंगा मैं। तो मेरा काम हो जाना चाहिए, जस्टिफाई बिटवीन। इसको मैं सेव करूं, तो अब चलो, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। फिर यहाँ पे जो इनपुट है इधर है, जो बटन है वो इधर है।
तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे वन मोर डिव यूज करता हूँ। यहाँ मुझे टेबल भी दिखाना है तो इसको मैं क्या करूंगा, इन सबको उठा के इस डिव के अंदर में डाल दूंगा। ठीक है, तो मुझे टेबलर फॉर्म में इसको फॉर्म करना है इसके लिए। और मैं क्या करूंगा कि इन सारी ये जो चीजें हैं इसको मैं यहाँ से कट करूंगा। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं डाल रहूंगा। इसमें कर दिया। ठीक है, तो तभी मेरा जो काम है वो ऐसा ही कर रहा होगा। इसको मैं सेव करूँ और यहाँ पे चलो, अरे जस्टिफाई बिटवीन एफ हो गया है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं चलो देखो ये ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ऊपर वाला डिव। अब इसके इस जस्ट डिव के नीचे मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसमें मुझे टेबल बनाना है। कंपनीज का टेबल होगा कि आपने कौन कौन सी कंपनीज को जो यहाँ पे रजिस्टर किया है। तो हम यहाँ एक कंपोनेंट बना रहे होंगे। ठीक है, तो अल्ट शिफ्ट एफ करते हैं हम। तो यहाँ पे हम एक अलग से इसको बंद करता हूँ मैं। इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाता हूँ, कंपनीज टेबल डॉट JSX। ठीक है, और यहाँ देता हूँ RAFC। ठीक है, और मुझे क्या करना होगा, इसे इंपोर्ट करना होगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ। कंपनीज टेबल आ गया यहाँ पे, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, कंपनीज टेबल जो है उसको मैं बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता हूँ मैं। तो हम यहाँ एक टेबल बनाते हैं, लिखते हैं टेबल, जो कि हमारा UI टेबल से आएगा। फिर हमारे पास टेबल कैप्शन होगा, टेबल कैप्शन। ठीक है, टेबल कैप्शन भी हो गया। हम इसके अंदर दे देंगे योर रिसेंट रजिस्टर्ड कंपनीज, की जो हमारा यूजर है वो कौन कौन सा कंपनीज को अभी रजिस्टर किया है वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। फिर हम टेबल हेडर दे रहे होंगे, टेबल हेडर के अंदर हम आएगा टेबल रो, तो टेबल रो भी आ गया हमारे पास। और इसके अंदर टेबल हेडिंग आएगा, टेबल हेडिंग, ये रहा टेबल हेड आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक लोगो आ रहा होगा, यहाँ आएगा लोगो। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेम आएगा, फिर यहाँ उसका डेट आ जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं हम। तो एक और चीज हम ऐड करेंगे, उसका हम नाम देते हैं एक्शन। ये एक्शन क्या है ये आपको बाद में पता चल रहा होगा। तो फिलहाल इसको हम सेव करते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या क्या हुआ। यहाँ पे लोगो है, कंपनी नेम है, डेट है और एक्शन है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे शो कर रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यह बहुत सारा चिपका हुआ है, तो इसमें थोड़ा मार्जिन ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर आता हूँ और ये जो डिव है नीचे वाले डिव में हम मार्जिन वाई ऐड कर देते हैं, मार्जिन वाई 5 का। ठीक है, इसको सेव करके अगर हम चले तो यहाँ पे देखो थोड़ा मार्जिन मिल गया हमें, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं। अब हम बिल्ड करेंगे टेबल का बॉडी। तो टेबल हेडर से निकलते हैं बाहर और यहाँ पे हम बॉडी को बनाते हैं, टेबल बॉडी आ गया यहाँ पे। तो टेबल बॉडी के अंदर मुझे देना होगा टेबल सेल को, तो देते हैं टेबल सेल। और इस टेबल सेल के अंदर आ रहा होगा अवतार, जो कि हम UI अवतार से ले लेते हैं। और इस अवतार के अंदर रहेगा अवतार इमेज। ठीक है, जिसके अंदर आ रहा होगा कंपनी का लोगो। SRC दे देते हैं हम और एक अल्ट देते हैं और इसमें लिख देते हैं कंपनी लोगो। तो यहाँ पे हम कोई भी इमेज ले सकते हैं। तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट लाइट में आते हैं, जॉब्स के अंदर आते हैं और यहाँ तो नहीं है, जॉब कार्ड में होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है तो जॉब 1 में होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये जो इमेज हमने यूज कर रखा है इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर आके SRC के अंदर दे देते हैं इसको। ठीक है, इसको दे देते हैं ऐसे, सेव कर लिया और इन सारी चीजों को हटा देते हैं क्योंकि हमें कोई छेड़छाड़ पसंद नहीं। यहाँ पे आते हैं तो हमारे देखो यहाँ पे लोगो जो है वो आ चुका है। तो दूसरा टेबल सेल क्या होने वाला है, कंपनी का नेम। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे दे देते हैं कि सनफायर से। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी डेट डाल लेते हैं यहाँ पे 2025 या फिर 0101 और इसको कर देते हैं 2025। ठीक है, इसको सेव किया। फिर उसके बाद नीचे आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेव करें तो यहाँ पे चले हम, तो यहाँ पे हमें इतना शो कर रहा है, कंपनी लोगो, कंपनी का नेम, यहाँ पे डेट और यहाँ पे एक्शन दिखेगा। ठीक है, तो एक्शन में क्या होगा, बस एडिट का बटन आ रहा होगा। तो अभी क्या है कि ये एकदम इधर से आ रहा है, तो ये एकदम लास्ट में आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो टेबल हेड के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो एक है क्लास नेम ऐड कर लेते हैं। क्लास नेम नाम की चीज होती है जो कि आप लोग जानते ही हैं। क्लास नेम टेक्स्ट जो है उसको मैं राइट कर दूंगा। तो इसको मैं सेव करूं तो आप देखोगे कि ये जो है राइट से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एकदम से राइट में चला गया है। तो क्या करता हूं मैं, एंटर करता हूं तो यहाँ पे मुझे एक और टेबल से ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम हटाता हूँ, क्लास नेम तो रहेगा ही। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक 3 डॉट शो हो जिसपे टैप करने पे एडिट का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉप ओवर को यूज करूंगा पॉप ओवर, जो कि UI पॉप ओवर से आ जाएगा। फिर उसके अंदर हम पॉप ओवर कंटेंट को ले लेंगे, पॉप ओवर कंटेंट, और इसका हम विड्थ भी दे सकते हैं। तो इसका देते हैं यहाँ पे क्लास नेम और इसका विड्थ जो है उसको देते हैं हम अप्रॉक्स 32 चलेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर हम एक डिव यूज कर रहे होंगे। फिर इसके अंदर एक आइकन आएगा, एडिट टू हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ साथ हम एक स्पैन भी यहाँ यूज कर लेंगे और स्पैन में मैं लिख दूंगा एडिट। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूं, चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ शो नहीं कर रहा है। तो एक चीज छूट गया है, यहाँ पे पॉप ओवर ट्रिगर भी तो यूज करना था।
तो हम यहाँ पे यूज करते हैं पॉप ओवर ट्रिगर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस पे जो भी क्लिक करोगे तो इसका रिजल्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर मैं एक आइकन को यूज कर रहा हूँ, मोर हॉरिजेंटल को। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव कर लूंगा, चलो यहाँ पे, तो यहाँ देखो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इसको एज ए बटन हम यूज कर लेंगे। और साथ ही मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो टेबल टेक्स्ट राइट हमने डाला ही है, और यहाँ पे इसको कर्सर जो है इसको पॉइंटर कर देते हैं कि जब भी उस पे जाए तो उसको शो करे कि यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन दे दे, बाकी जगह ठीक है यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन दे दे कि ये चलो पॉइंटर हमें बन चुका है। तो जो हमारे एडिट का जो आइकन है वो काफी बड़ा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं, विड्थ जो है इसका 4 कर देते हैं। और साथ ही साथ ये जो डिव है इसके अंदर हम क्लास नेम देते हैं, और इसके अंदर हम पहले तो फ्लेक्स करते हैं और दूसरा आइटम्स को सेंटर कर देते हैं, आइटम सेंटर। और साथ ही मैं गैप डाल देता हूँ 2 का, और विड्थ जो है उसको फिट कर देता हूँ मैं, और इस पे भी मैं कर्सर को जो है पॉइंटर ही रखता हूँ। तो अब मैं इसको देखो सेव करके चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैं जब यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसा शो करेगा। ठीक है, तब देखो यहाँ पे जब ऐड कंपनी पे क्लिक करेगा तो उससे क्या होगा कि ऐड कंपनी का एक नया पेज को ओपन करेगा, उसके अंदर वो कंपनी रजिस्टर करेगा। जैसे कि हम लॉगिन कर देते थे तो लॉगिन के लिए एक पेज होता है ना, वैसे ही ऐड कंपनी के लिए पेज बनाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक कहाँ गया ऐड वाला, ऐड कंपनी, ये तो कंपनीज है, इसमें आता हूं मैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक ऑन क्लिक को यूज करूंगा। ऑन क्लिक इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और ये दूंगा मैं, साथ ही एक एरो फंक्शन को बना दूंगा, और यहाँ दे दूंगा मैं यूज नेविगेट को। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, नेविगेट को यूज कर लूंगा, नेविगेट। तो नेविगेट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जब भी जो बंदा है वो ऐड कंपनी वाले पे क्लिक करे तो एक नया पेज पे मैं भेजूँ, यहाँ पे वो कंपनीज को ऐड कर सके। तो मुझे क्या करना है, इसको किस पेज पे भेजना है, स्लैश एडमिन स्लैश कंपनीज स्लैश क्रिएट वाले पेज पे इसको भेज देना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको एक फंक्शन बना लिया, इसी के अंदर ही अलग बनाता तो फिर उसको यहाँ पे इंपोर्ट करता, उससे अच्छा यहीं पर डायरेक्ट बना लिया। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक और कंपोनेंट्स को यूज कर बना रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कंपनी क्रिएट डॉट जेएसएक्स, यहाँ देता हूँ RAFC, तो सेव करता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, app.jsx में जाऊंगा, और क्या गया, ये रहा, यहाँ पे एक और पेस्ट करूंगा। तो सेम चीज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, और शायद साथ में बस यहाँ पे डाल देता हूँ स्लैश क्रिएट, और यहाँ पे कंपनी क्रिएट नाम से यहाँ पे जो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। Alt+Shift+F, इसको सेव करता हूँ। और यहाँ पे देखो अब ये सारी चीजें ठीक हो गई। मैं लोग यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट डाल देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। चलो ब्राउजर पे, यहाँ पे जैसे ऐड कंपनी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ हमने कंपनी एडमिन कंपनी और क्रिएट पे आ चुके हैं, जहाँ पे बस ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, अब उसको बनाते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देते हैं एक navbar को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं navbar, जो कि इंपोर्ट हो गया। navbar इंपोर्ट हो जाने के बाद हम एक div को यूज करेंगे। div के अंदर हम दे रहे होंगे क्लास नेम, और उसका जो मैक्सिमम विड्थ है उसको मैं कर दूंगा 4XL, और मार्जिन एक्स जो है उसको मैं कर दूंगा ऑटो, और साथ ही मैं एक H1 दूंगा, उसमें मैं दे दूंगा क्लास नेम। अच्छा, जो फंट है उसको मैं कर दूंगा बोल्ड। ठीक है, और जो टेक्स्ट है उसको मैं कर देता हूँ 2XL, और यहाँ देता हूँ मैं कंपनी का नेम, जिसको सेव करता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं आता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंपनी का नेम शो कर रहा है बस। फिर साथ ही मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, इसमें टेक्स्ट कुछ मैसेज डाल देता हूँ, कंपनी डिस्क्रिप्शन, और साथ ही मैं यहाँ पे क्लास नेम देता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं कर देता हूँ ग्रे अप्रॉक्स 600। ठीक है, अगर इसको सेव करके यहाँ चलूँ तो यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर यहाँ पे हम लेवल को यूज कर रहे होंगे, तो हम यहाँ यूज करेंगे लेवल। तो मैं जो लेवल हमारे पास जो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को यूज कर लेंगे हम। लेवल ऊपर इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ लग रहा है, लेवल आ गया हमारे पास। इसमें मैं दे दूंगा कंपनी का नेम। ठीक, और साथ ही मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इनपुट लूंगा, इनपुट। तो UI इनपुट से हम इसको इनपुट को भी ले लिए। इनपुट के अंदर हम देते हैं टाइप, जो है इसका टेक्स्ट रहेगा, प्लेस होल्डर जो है कंपनी नेम डाल देते हैं। साथ ही हम क्लास नेम दे देते हैं, और क्लास नेम में हम क्या करते हैं कि मार्जिन Y जो है 2 का डाल दूंगा। तो अगर मैं इसको सेव करूं और चलो यहाँ पे, तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, कंपनी नेम, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, कंपनी नेम, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो कि इतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसको हम सही करेंगे। तो अभी देखो ये जो है ठीक नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को एक डिव के अंदर डाल देता हूँ। इस पैराग्राफ और हेडिंग टैग को एक डिव के अंदर डाल देता हूँ। एक डिव बनाता हूँ, उसके अंदर इसको रैप कर देता हूँ, और इसमें कुछ क्लास नेम ऐड कर देता हूँ। साथ ही मैं इसमें क्लास नेम दे देता हूँ, मार्जिन Y 10 डाल देता हूँ। ठीक है, मार्जिन Y 10, इसको मैं सेव करूंगा। चलो यहाँ पे देखूं तो अभी थोड़ा जो है अच्छा दिख रहा है। कंपनी का नाम यहाँ रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, कंपनी का नेम यहाँ पे भरने के लिए। तो यहाँ पे हम 2 बटन्स को भी ऐड करेंगे, एक कैंसिल का, एक कंटिन्यू का। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो इससे बाहर निकलते हैं हम इस लेवल से। फिर हम क्या डिव देंगे, और डिव के अंदर हम एक चीज दे रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास नेम देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स, और यहाँ पे हम करेंगे आइटम सेंटर, और साथ ही हम गैप दे रहे होंगे 2 का, गैप दे देंगे हम 2 का, साथ ही मार्जिन Y दे देंगे
10, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे निकल के हम यहाँ पे एक बटन को ऐड कर रहे होंगे, बटन जो कि UI बटन से आएगा, तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। और यहाँ पे एक जो बटन रहेगा वो कैंसिल बटन रहेगा, कैंसिल। और वैसे ही एक और बटन हमारे पास रहेगा कंटिन्यू के लिए। ठीक है, हमारे पास कैंसिल बटन हो गया, एक हमारे पास कंटिन्यू हो गया। फिर हम इसमें वेरिएंट दे देंगे, वेरिएंट दे देते हैं हम इसका आउटलाइन, और इसको हम सेव करते हैं। चलिए अब ब्राउजर पे यहाँ पे देखो कैंसिल और कंटिन्यू हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो वेरिएंट आउटलाइन है वो हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम जरा ठीक करते हैं, सेव करें। विभिन्न दिख रहा है क्योंकि वेरिएंट का जो स्पेलिंग है वो गलत हो चुका है। वेरिएंट हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं कर दूं यहाँ पे कैंसिल ऐसा दिखेगा और जो कंटिन्यू है ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो बटन जो है प्रॉपर्ली बन के आ चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो उससे पहले हम एक नेविगेट को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ देते हैं कि कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है, जो कि रिएक्ट राउटर डोम से आएगा। और उसको हम यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ये, और यहाँ पे का एरो फंक्शन, और इसमें हम नेविगेट को दे रहे होंगे। और कहाँ ये नेविगेट करेगा, तो ये जो नेविगेट जो है ये हमें भेजेगा /admin/companies पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भेज देगा। अगर मैं इसको सेव करके चलूँ, यहाँ पे टेस्ट करूँ, कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, एड कंपनी पे कर रहा हूँ, कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब देखो कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो कंपनी जो है वो रजिस्टर होगा। तो हम चलते हैं, इसको अभी यूज कर लेते हैं, कंपनी को जो है अभी रजिस्टर करा लेते हैं हम। तो हम आते हैं VS कोड में और यूज नेविगेट के नीचे आके लिखते हैं कॉन्स्ट रजिस्टर न्यू कंपनी इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे हम दे देंगे एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम यूज करेंगे ट्राई कैच को, ट्राई कैच। और कैच में अंदर नीचे आके एरर को दे रहे होंगे कंसोल एरर। अब ट्राई के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस जो ये जो रजिस्टर न्यू कंपनी जो है इसको मैं कॉल कर लूंगा कहाँ पे, इसके अंदर, ये बटन के अंदर। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। अब इसे सेव कर लूँ तो ऊपर देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, पहले फेडेड था कि जब भी हम उस पर क्लिक करें तो ये रजिस्टर न्यू कंपनी रन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, और इसके अंदर कंपनी वाला जो API है वो चाहिए। तो हम चले बैकएंड के अंदर, तो हमारा जो इंडेक्स था, इंडेक्स डॉट, अरे यार बैकएंड कहाँ गया, फ्रंट एंड है नहीं बैकएंड। तो इसको सबको बंद करते हैं हम, इंडेक्स डॉट JSX। तो ये रहा हमारा कंपनी का API डॉट कंपनी। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, फ्रंट एंड का यूटिल्स के अंदर जाऊंगा। तो ये रहा यूटिल डाटा डॉट JSX के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको गायब करता हूँ, इसको गायब करता हूँ, इसको भी यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लिया और बस इस एप्लीकेशन को कर दूंगा मैं कंपनी, ठीक है। तो कंपनी API एंड पॉइंट हमने यहाँ पे कर लिया है, और हम क्रिएट कंपनी के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे मैं दूंगा तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स को दे दूंगा, और यहाँ पे दूंगा मैं डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ मैं दे रहूंगा कंपनी API एंड पॉइंट, ठीक है, जो कि ऊपर आके इंपोर्ट भी हो जाएगा। और साथ ही मैं लगाऊंगा स्लैश, और मैं दूंगा यहाँ पे रजिस्टर, और फिर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कॉमा, और साथ ही मैं यहाँ पे दे दूंगा कंपनी का नेम, कंपनी नेम। तो कंपनी नेम तो है नहीं, तो इनपुट से ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं फटाक से कॉन्स्ट कंपनी नेम कॉमा सेट कंपनी नेम, और फिर हम दे देंगे यहाँ पे यूज स्टेट को, ऊपर आया कि नहीं, तो यूज स्टेट आ चुका है। तो सेट कंपनी नेम कैसे सेट कराओगे, तो इनपुट वाला फील्ड के अंदर हम आते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे वो सारी चीजें चेंज करा रहे होंगे। तो हम यही दे देते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक नहीं यहाँ तो ऑन चेंज यूज करेंगे हम। तो यहाँ आते हैं हम, इससे बाहर निकल के ऑन चेंज इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ हम इवेंट को यूज करेंगे, और यहाँ पे हम दे रहे होंगे सेट कंपनी नेम, और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट उसकी वैल्यू, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कंपनी का नेम जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ मैं दे दूंगा कंपनी नेम, ठीक है। सारी चीजें हो गई, ओके, नो प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, और साथ ही मैं क्या करूंगा कि रजिस्टर वही बंदा करेगा जो ऑथेंटिकेटेड होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेडर्स दे देंगे हम, यहाँ पे हेडर्स दे देंगे। हेडर्स के अंदर हम दे देंगे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /JSON, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉमा विथ क्रेडेंशियल्स को मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू। इसको Alt Shift F करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। हो चुकी सारी चीजें। तो इतना सब चीज हो जाएगा, तो उसके बाद हमें मिलेगा रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल लॉग रिस्पॉन्स डॉट डाटा कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट, और ये लगाना मत भूलना, और साथ ही डाटा। और उसके अंदर अगर सक्सेस ट्रू होता है तब हमें क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्पैच कर रहे होंगे। तो उससे पहले डिस्पैच को तो बाद में करेंगे, तो पहले हम टोस्ट दिखाएंगे यहाँ पे, टोस्ट डॉट सक्सेस, और उसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। और उसके बाद हमें नेविगेट करना है। तो नेविगेट कौन से पेज पे करना है, तो बेसिकली हमें एक ऐसा पेज पे भेजना है जहाँ पे वो कंपनी को एडिट वगैरह कर सके, ठीक है। एक बार कंपनी ऐड कर लिया, उसके बाद क्या करे कि वो एडिट वगैरह कर सके उसमें, admin/companies/ अब इसका कोई रैंडम सा आईडी ले लेते हैं, ठीक है। ये उसका रैंडम सा आईडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका आईडी लेना पड़ेगा, कॉन्स्ट कंपनी आईडी इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कंपनी डॉट उसकी आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शनल चेनिंग लगा सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक चीज ना हो
दूसरा चीज काम करे। तो यहाँ पे इसको हम अंडरस्कोर आईडी रखेंगे क्योंकि ये जो आईडी आएगा मोंगोडीबी का आईडी आएगा। तो यहाँ पे जो है हम कंपनी आईडी को प्रोवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे देते हैं डॉलर का साइन और यहाँ ये लगा देते हैं हम, और इसके अंदर हम देते हैं कंपनी का आईडी, कंपनी आईडी, और इसको हम हटा के यहाँ पे बैकटिक्स लगा रहे होंगे, तो इसको भी हटाते हैं, यहाँ बैकटिक्स लगाते हैं। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ, चीजें ठीक हो गई, सेव करते हैं। अब हम रिडक्स के अंदर आ गए, अब कंपनी स्लाइस बना रहे होंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं कंपनी स्लाइस डॉट जेएस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉब स्लाइस है उसमें से फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट लाइन की तो जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉस्ट कंपनी स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, और स्लाइस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका नेम देना पड़ेगा, नेम जो है कंपनी, और उसका इनिशियल स्टेट जो होगा वो कुछ क्या होगा, और उसके नीचे रहेगा रिड्यूसर। तो इनिशियल स्टेट में हम क्या डालते हैं कि यहाँ सिंगल कंपनी, और उसको इनिशियली हम रखते हैं नल। ठीक है, और रिड्यूसर्स के अंदर हम आते हैं यहाँ पे, अब इसके अंदर अब क्या करेंगे, सेट सिंगल कंपनी दे देंगे और स्टेट एक्शन, फिर स्टेट डॉट सिंगल कंपनी इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, इतना हम काम कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा काम हो चुका है, कंपनी स्लाइस बन चुका है, और लास्ट में इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम सारी चीजों को एक्सपोर्ट कर लेंगे कि हमें दिक्कत ना हो। सेट सिंगल कंपनी को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, और कंपनी स्लाइस रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, और कंपनी स्लाइस को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, हर चीज को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है कि ये काम ना करे तो दूसरा यूज कर सके, और अब हमें इसे स्टोर करना है स्टोर के अंदर। ठीक है, तो ये जो है जॉब स्लाइस है, वैसे ही हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके अंदर आ रहा होगा कंपनी, और उसके अंदर आएगा कंपनी स्लाइस। ठीक है, ऊपर इंपोर्ट भी हो जाना चाहिए, तो इंपोर्ट हो गया, कहाँ हुआ, ये रहा, यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ कर ले, तो सारी चीजें ओके हो गई। तो हम आते हैं कंपनी क्रिएट के अंदर, अभी हम यहाँ पे डिस्पैच कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इफ के नीचे आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे यूज करूंगा डिस्पैच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्पैच लेके आना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, और यूज डिस्पैच को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, उसको सेव करते हैं, एंड इस इफ के नीचे आते हैं, फिर हम यहाँ देंगे डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर हम दे रहे होंगे सेट सिंगल कंपनी। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, और उसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट कंपनी आ जाएगा, और वही चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल जो है इस नाम से कोई राउट नहीं है, तो अब इस राउट को हम बनाएंगे। तो फटाक से हम ऐप डॉट जेएसएक्स में आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसी को डुप्लीकेट कर लूंगा, और बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम डाल के आईडी डाल देंगे, कॉलम आईडी। ठीक है, हम ऐसा कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें कि आईडी से उस हम राउट पे चले जाएं, और वहां पे हम जो भी अपना मन हो वो जो एडमिन है वो एडिट वगैरह कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगा कंपनी। ठीक है, और इस नाम से मैं क्या करूंगा कि अब राउट बनाऊंगा। तो इसके अंदर मैं आता हूँ, पेज बनाऊंगा डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और मैं यहाँ दे दूंगा RAFC RAFC। यहाँ पे सारी चीजें आ गई, इसको मैं सेव करता हूँ ऐप डॉट जेएसएक्स में, और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंपनी सेटअप को ले ले, कंपनी सेटअप आ जा भाई। जो डॉट जेएसएक्स है ये लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, रिनेम करते हैं हम। जो जेएसएक्स का सारे लेटर्स जो है कैपिटल हो गए हैं, जेएसएक्स। ठीक है, तो अभी ठीक है, सारी चीजें ऐप डॉट जेएसएक्स में आते हैं, और यहाँ पे सेटअप को इंपोर्ट करते हैं। ऊपर इंपोर्ट नहीं हो रहा है, RAFC एंटर मारा, सारी चीजें हो गई। इसको हम यहाँ से कॉपी किए ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, इसके अंदर डाला। ये इंपोर्ट होने में दिक्कत हो रहा है, इसको हम दोबारा से क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं। तो ये जो हमने कंपनी स्लाइस बनाया, कंपनी सेटअप बनाया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा से बनाते हैं। तो एडमिन कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, कंपनी सेटअप डॉट जेएसएक्स, न्यू फाइल बनाया, RAFC दिया, एंटर मारा, इसको सेव किया, ऐप डॉट जेएसएक्स में आया, यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर आके कंपनी सेटअप आ क्यों नहीं रहा है भैया, लगता है मैनुअल इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं लिखते हैं इंपोर्ट कंपनी सेटअप फ्रॉम दिस, इसको सेव कर लिया, हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो इसको हम अब दोबारा से लेते हैं, कंपनी सेटअप में आते हैं हम। तो पहले ये जो चीजें हमने अभी तक किया है, इसको हम पहले चेक कर ले कि अभी जो हमने किया है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आता है कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसमें जाना होगा डाटाबेस के अंदर। तो कंपनीज के अंदर चल के देखते हैं तो कितने कंपनी रजिस्टर हैं, 2 कंपनी रजिस्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अब क्या करते हैं कि हम एक और कंपनी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ देते हैं हम नाम TCS। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। तो इसमें आके रिफ्रेश करने की कोशिश करें, देखिए क्या होता है। तो रिफ्रेश हो रहा है डाटाबेस, यहाँ पे भी 2 ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉपअप नहीं हो रहा है। इट मींस कि हमारा ये जो है अभी काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली स्लाइस डाटा, ये रहा ऐप डॉट जेएसएक्स, ये ठीक है, इंडेक्स स्टोर तो सेव करके जॉब स्लाइस यहाँ से इसको हटाए, मेन डॉट जेएसएक्स से इसको हटाते हैं, इंडेक्स से इसको हटाते हैं, क्रिएट कंपनी के अंदर आते हैं। यहाँ पे ये चलना चाहिए लेकिन चल नहीं रहा है। तो जरा देखिए हम क्या इशू है, इंस्पेक्ट करते हैं।
और कंसोल में आते हैं हम, यहाँ पे क्लिक करते हैं। Axios इज नॉट डिफाइंड, नो प्रॉब्लम फॉर दिस। तो हमने जो Axios को यूज किया है वो Axios यहाँ पे डिफाइन नहीं है। Axios डालते हैं हम, Axios हो गया import। सेव किया, चले यहाँ पे नाम डालते हैं एप्पल इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। अभी भी कोई काम नहीं कर रहा है। ये रजिस्टर न्यू कंपनी तो हमने बनाया ही है, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने बस दोबारा से यहाँ पे लॉगिन किया है, लॉगिन करके दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं एप्पल इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो लिख रहा है कंपनी रजिस्टर सक्सेसफुल, और यहाँ पे वो उसकी आईडी पे चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो वो एक आईडी पे जा रहा है। मैं इसके अंदर आता हूँ डाटाबेस के अंदर, और यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे एप्पल इंडिया जो है वो बन के आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक नया कंपनी रजिस्टर हो चुका है जो कि नाम है एप्पल इंडिया। तो ये जो हमारा है काम कर रहा है प्रॉपर्ली। तो हम चलते हैं इस पेज को जरा सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, कंपनी स्लाइस हो गया, कंपनी सेटअप हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा हम बाकी सबको क्लोज अदर्स कर देते हैं एंड थोड़ा सा पुश कर ले कोड को। पुश इसलिए कर लेते हैं कि आपको भी कोड मिल जाए और थोड़ा कोड जो है सिक्योर भी रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे नेपबार लेके आ रहे होंगे, नेपबार, ठीक है। तो नेपबार तो हमारा सब जगह पे आ रहा होगा, तो हम सेव कर ले। और नेपबार इंपोर्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट नेपबार फ्रॉम, यहाँ पे जो चीजें हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पे। डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट लाइट्स स्लैश, इसी के अंदर होगा नेपबार, फिर नेपबार जेएसएक्स। सेव किया इसको, चले यहाँ पे। तो ये जो है नेपबार आ गया है, ठीक है। तो देखो मैनुअली हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कुछ तो इशू हो गया शायद, आई डोंट नो, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। यहाँ पे डिप बनाते हैं और इस डिप का हम क्लास नेम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे देते हैं क्लास नेम, इसका जो मैक्सिमम विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ एक्सेल रखते हैं, मार्जिन एक्स ऑटो कर देते हैं, मार्जिन वाई जो है उसको 10 कर देते हैं। फिर अगर यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे अब, ठीक है, फॉर्म जिसके अंदर होगा एक्शन, एक्शन को भी हम नहीं डालेंगे। फिर यहाँ पे एक बटन को रखेंगे, बटन जो है यूआई बटन से आ गया, और इस बटन के अंदर हम यहाँ पे देंगे एक एरो, एरो लेफ्ट, ठीक है, जो कि यहाँ से आ जाएगा। एरो लेफ्ट इंक्लूड कर लिए, और यहाँ पे दे देंगे स्पैन, ठीक है, स्पैन दे लेते हैं। और उसमें हम देते हैं बैक, बैक के लिए, ठीक है। और इस बटन के अंदर हम देंगे क्लास नेम, और इसको कर देते हैं फ्लेक्स, आइटम सेंटर, गैप दे देते हैं 2 का, टेक्स्ट कर देते हैं ग्रे, अप्रोक्स 600, फॉन्ट कर देते हैं सेमी बोल्ड, और इसका वेरिएंट जो है उसको कर देते हैं आउटलाइन, वेरिएंट आउटलाइन। सेव करें हम, चले यहाँ पे देखो एक बैक बटन हमारे पास बन के आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पे ये बैक बटन का काम करेगा। तब यहाँ पे आते हैं हम, इस बटन से बाहर निकलते हैं, देते हैं H1, और इसे H1 देते हैं। क्लास नेम जो है टेक्स्ट एक्सेल रहेगा, फंट जो है बोल्ड रहेगा, टेक्स्ट ब्लू कर देते हैं कंपनी सेटअप के लिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कंपनी सेटअप यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के नीचे आता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं क्लास नेम देता हूँ, इसके अंदर मैं फ्लेक्स कर देता हूँ, आइटम को कर देता हूँ सेंटर, और जस्टिफाई बिटवीन कर देता हूँ मैं, ठीक है। और साथ ही मैं अब इस डिव को यहाँ से कट करता हूँ, और इन दोनों के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अल्ट शिफ्ट करता हूँ। जब देखो जो चीजें हैं ऐसे दिखेंगी, यहाँ बैक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी सेटअप का ऑप्शन दिख रहा है। जस्टिफाई बिटवीन को हटा के हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम गैप डाल देते हैं 5 का, पैडिंग दे देते हैं 8 का। और अब मैं इससे बाहर निकलूंगा, और मुझे यहाँ पे सिर्फ लेबल और इनपुट यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देते हैं लेबल, और उसके अंदर आ रहा होगा कंपनी का नेम, और यहाँ पे आएगा इनपुट जिसका जो टाइप होगा वो हो रहा होगा टेक्स्ट। साथ ही इसके अंदर हम नेम दे देते हैं नेम। और यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लेबल को और उसको इनपुट को इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट एरो राइट को भी इंपोर्ट करेंगे हम, एरो राइट तो नहीं, एरो लेफ्ट ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेबल को इंपोर्ट करेंगे, लेबल कॉमा इनपुट फ्रॉम, इससे नहीं हमें करना है डॉट डॉट स्लैश यूआई डॉट लेबल जेएसएक्स, और साथ ही में यहाँ पे हम इसको इनपुट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। इन दोनों से हम क्या करें, दोनों चीजों को इंपोर्ट कर लिए, अदरवाइज यहाँ पे हमें एरर थ्रो होता। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज स्टेट को बनाएंगे। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट इनपुट के लिए इनपुट कॉमा सेट इनपुट इज इक्वल टू यूज स्टेट। और इस अब यूज स्टेट के अंदर में देखो क्या क्या होगा, एक हमारे पास नेम आ जाएगा जो कि होगा एम्प्टी, ठीक। फिर हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन जो कि होगा एम्प्टी। फिर लोगो हमारे पास आएगा, वो भी एम्प्टी ही होगा। फिर वेबसाइट आएगा, वो भी एम्प्टी ही होगा। लोकेशन होगा और वो भी हमारे पास एम्प्टी ही आएगा। और ये जो लोगो है इसको हम जरा नीचे लेके आते हैं और इसको एज ए फाइल रखेंगे हम, इसके अंदर फाइल आ रहा होगा। इनिशियली हम इसको नल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। अब इसका इनपुट कैसे लेना है, तो इनपुट भी बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ दे देंगे कॉन्स्ट चेंज इवेंट हैंडलर इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे दे देंगे इवेंट। तो फिर जब इवेंट आ जाएगा तो सेट इनपुट करो। तो हम करेंगे सेट इनपुट और स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करके इनपुट के अंदर इवेंट टारगेट डॉट नेम और यहाँ पे उसका वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम को चेंज करना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ। अब बस मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, लेके यूज कर लेना है। और यहाँ पे हम आते हैं इनपुट के अंदर और यहाँ पे देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेम, और फिर हम देंगे ऑन चेंज इज इक्वल टू चेंज इवेंट हैंडलर। और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा, ये ऐसे हो जाएगा। मैं इसको सेव कर लूंगा।
तो इसको मैं सेव करूँ और यहाँ पे चलूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और काफी बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको जरा सा ठीक ठाक करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर इन दोनों चीजों को रैप कर देता हूँ। डिव कट किया, नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लास नेम दे दूंगा। यहाँ पे जो CSS आ रही होगी वो बेसिकली ग्रिड होगी, ग्रिड कॉल्स टू, इट मींस कॉलम 2, और साथ ही जो गैप होगा वो होगा 4 का। दैट्स इट। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ चलूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कंपनी नेम यहाँ पे ये। ठीक है, ठीक, इतना हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इन सारे चीजों को एक और डिव के अंदर रैप करूंगा। ठीक है, एक और डिव बनाऊंगा, सिंपल डिव, उसके अंदर इसको डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं इससे बाहर निकलूंगा, सेम ऐसे ही बना रहा हूँ मैं टैब, कंपनी का डिस्क्रिप्शन और सारी चीजें। ठीक है, फिर मैं इससे बाहर निकलूंगा, फिर मैं एक और डिव बनाऊंगा, फिर कंपनी का वेबसाइट लूंगा, फिर सारी चीजों को ऐसे ही सेम टू सेम ऐड कर दूंगा। फिर एक और डिव लूंगा मैं, फिर क्या है हमारे पास, कंपनी का लोकेशन है, तो लोकेशन के लिए भी हमें लेना होगा कंपनी लोकेशन। फिर मैं इनपुट लूंगा, साथ ही सारी चीजें ले लूंगा, ऑन चेंज इवेंट भी ले लूंगा, और ये भी आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 4 चीजें आ गई। एक हमारे पास कंपनी का नेम, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट और लोकेशन। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे नेम, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, लोकेशन, बचा फाइल। तो बस हम एक और डिव बना रहे होंगे, तो डिव बनाते हैं हम, सेम इसमें देते हैं कंपनी लोगो। ठीक है, लोगो दे दिया अब हम यहाँ पे, तो अभी हमें इनपुट देते हैं, टाइप जो है फाइल होगा, नेम होगा फाइल, ऑन चेंज में भी इवेंट से सारी चीजें सेम। साथ ही मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ले लूंगा, एक्सेप्ट करूंगा यहाँ पे क्या चीजें, इमेज स्लैश स्टार, यानी इट मीन्स की सभी प्रकार की इमेजेस इसके अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो ऑन चेंज में हमने क्या किया कि फाइल चेंज हैंडलर को हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कंपनी का नेम, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का लोकेशन और चूज फाइल। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो चीजें हमने यहाँ बनाई है इसको मैं ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं देता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ कॉस्ट चेंज फाइल हैंडलर, उसके अंदर इवेंट देता हूँ सेट इनपुट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक और लेता हूँ कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट, यहाँ पे होगा फाइल्स डॉट, और यहाँ पे हम दे रहे होंगे 0। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे, सेम टू सेम चीज यहाँ भी कर रहे हैं, बस इस फाइल के अंदर इसको डाल दिया। तो मैं Alt Shift F कर लेता हूँ, फिर सेव करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑन चेंज इवेंट के अंदर इन सारी चीजों को हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे चेंज फाइल हैंडलर को यहाँ यूज कर लूंगा। ठीक है, Alt Shift F, एवरीथिंग इज ओके। तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा, बटन भी लगाना होगा सबमिट के लिए। इस फॉर्म, इस डिव के बाहर ही मैं एक बटन बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, लिखता हूँ बटन, और इसका जो टाइप है वो रहेगा सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और इसका जो हम कुछ क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम जो है इसका विड्थ जो है वो रहेगा फुल, और मार्जिन टॉप से मैं देता हूँ 8, और साथ ही मैं देता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट। सारी चीजें हो गई यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे जब मैं आऊँ फॉर्म के अंदर, तो इस सेक्शन को हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ देंगे हम ऑन सबमिट, और इसका नाम देता हूँ मैं सबमिट हैंडलर। ठीक है, और इसी नाम से मैं यहाँ पे फाइल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू एसिंक्रोनस। सबसे पहले तो यहाँ पे एरो फंक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इवेंट यहाँ पे रिसीव करना है, तो मैं यहाँ पे इवेंट दे रहे होंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, उसको मैं लॉक कर लूंगा कि यहाँ पे जो भी इनपुट है वो उसको मैं लॉक कर लूंगा कि जो हमारा सारा इनपुट है वो आ रहा है कि नहीं। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Alt Shift F कर लेता हूँ, चीजें फॉर्मेट हो गई, सेव कर लिया, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल लॉक कर लेता हूँ, और कंसोल पे आता हूँ मैं, जितनी भी चीजें को उठाता हूँ और यहाँ पे डिटेल्स डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाम डालता हूँ एप्पल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालता हूँ हेलो, लोकेशन डालता हूँ कुछ भी रैंडम सा। ठीक है, वेबसाइट का कुछ भी रैंडम दे देता हूँ, यहाँ से फोटो भी रैंडम उठाकर देता हूँ, अपडेट करता हूँ। यहाँ पे तो देखो जो भी चीजें हैं यहाँ पे आ रही है। ठीक है, फाइल भी आ रहा है, सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स अब हमें काम जो है वो अब डाटाबेस में भेजना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लोडिंग बना सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आते हैं, नीचे लिखते हैं कॉस्ट लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको मुझे रखना होगा फॉल्स। तो यहाँ पे देखो कि हम फाइल भेज रहे हैं, तो फाइल डेटा के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म डेटा। ठीक है, हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, और ये आ गया हमारे पास, और इसमें हमें सारी चीजों को अपेंड कराना है। तो फॉर्म डेटा डॉट अपेंड डॉट फॉर्म डेटा डॉट अपेंड नेम में नेम कॉमा इनपुट डॉट नेम, क्योंकि यहाँ पे जो है नेम नाम से है। ठीक है, वैसे ही हमें और भी चीजों को अपेंड कराना होगा। तो फॉर्म डेटा डिस्क्रिप्शन के लिए हम कर लिए, फिर यहाँ पे वेबसाइट के लिए हम कर लिए, फिर हम लोकेशन के लिए कर लिए, फिर हमें अब मेन जो चीज है इनपुट फाइल के लिए करना है। तो हम लिखेंगे इफ इनपुट डॉट फाइल फॉर्म डेटा डॉट अपेंड फाइल इनपुट फाइल। ठीक है, यहाँ पे मैसे कर लेंगे। तो ये सब चीजें हो जाने के बाद मैं यहाँ पे एपीआई कॉल करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई कैच लगा लेते हैं, तो कोई एरर आता है तो कंसोल एरर भी कर लेंगे हम। तो यहाँ पे लेगा रिस्पॉन्स कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पुट, क्योंकि यहाँ पे पुट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ चीजों को।
और यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स दे देंगे हम, और फिर डॉलर का साइन, फिर करली ब्रेसेस, और कंपनी एपीआई एंड पॉइंट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है हमको लगता है। मैं यहाँ डाटा के अंदर आता हूँ, कंपनी एंड पॉइंट को यहाँ से इसको उठाता हूँ, इसे हमें इंपोर्ट करना होगा मैनुअली, तो यहाँ से मैं इसको गायब करता हूँ, इसको डालता हूँ, ठीक है, एंड पॉइंट। और यहाँ पे हमको इंपोर्ट भी करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं यहाँ पे कि भैया इंपोर्ट कर लो कंपनी एंड पॉइंट को, कहाँ से, फ्रॉम डॉट स्लैश, तो किसमें है, यूटिल्स के अंदर है, यूटिल्स स्लैश data.js को हम यहाँ पे सेव करते हैं, Alt Shift F, सेव हो गया, ठीक है। तो पहले इसको इंपोर्ट कर लिए मैनुअली हम, इसमें आता है कंपनी एंड पॉइंट में, फिर हम स्लैश लगाते हैं, बैकस्लैश अपडेट, और उसकी आईडी तो हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर डॉलर का साइन, उससे पहले एक स्लैश दे देंगे, डॉलर का साइन दे देंगे, कर्ली ब्रेसेस दे देंगे। तो कंपनी का आईडी कैसे मिलेगा, तो हम उसको गेट कर लेंगे परम्स से, ठीक है। तो सेट लोडिंग के नीचे आते हैं, हम यहाँ पे देते हैं कॉन्स्ट परम्स इज इक्वल टू यूज परम्स, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे दे देंगे परम्स डॉट उसकी आईडी, परम्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये आईडी तो हमने दे दिया। फिर हमें क्या करना है, फॉर्म डेटा लेना है, तो हम यहाँ दे देंगे फॉर्म डेटा, जो कि आ जाएगा यहाँ पे, फिर कॉमा, फिर हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ हम देंगे हेडर्स को, फिर यहाँ कंटेंट टाइप दे देंगे मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा, या फिर हम यहाँ पे मल्टी पार्ट नहीं करके जेसन कर देते हैं, जेसन यहाँ पे कर दिया एप्लीकेशन स्लैश जेसन, उसके बाद से यहाँ पे कर देते हैं, फिर हम विद क्रेडेंशियल्स को ट्रू कर देते हैं, तो हम देते हैं यहाँ पे विद क्रेडेंशियल्स ट्रू, जब तक ऑथेंटिकेटेड ना हो, ये चेंजेस ना कर पाए। और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस अगर ट्रू होता है, तो यहाँ पे हम टोस्ट शो करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, यहाँ पे हम डाल देंगे, सिंपल सा, ठीक है, हो गया। फिर नेविगेट भी करना है, तो हम नेविगेट भी कर रहे होंगे, नेविगेट करेंगे, एक पेज पे हमें नेविगेट करना होगा इसको, तो ऊपर आते हैं पहले, तो एक नेविगेशन बनाते हैं, तो लिखते हैं कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। तो यहाँ यूज नेविगेट दे दिए, Alt Shift F, ठीक हो गई। यहाँ आते हैं कॉन्स्ट इसके अंदर, और यहाँ पे देते हैं नेविगेट स्लैश एडमिन स्लैश कंपनीज वाले पेज पे ही हमें वापस से इसको भेज देना है, ठीक है। कोई एरर आता है तो उसको भी हम टोस्ट एरर कर देंगे यहाँ पे, कि वो हमें एरर भी शो कर जाए। यहाँ पे जो था पहले वाला ही सही था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देते हैं मल्टी पार्ट, और ये ऑथराइजेशन का हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि हम विद क्रेडेंशियल्स कर लिए हैं। तो मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा को हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये जो मल्टी पार्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर आएंगे, और बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर राउट्स के अंदर आएंगे, कंपनीज के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम जहाँ अपडेट कर रहे हैं वहां भी हमें सिंगल अपलोड को यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ यूज करते हैं सिंगल अपलोड को, सिंगल। तो देखो अभी हम नहीं यूज करते तो क्या दिक्कत होता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले यहाँ पे आते हैं, और ट्राई में हम पहले तो हम सेट लोडिंग को ट्रू करते हैं, और यहाँ पे नीचे आके फाइनली में फॉल्स कर देते हैं, फाइनली, और सेट लोडिंग को फॉल्स करते हैं इसको, ठीक है। इसको सेव करते हैं हम, चले यहाँ पे ब्राउजर पे, तो देखो यहाँ पे डिटेल्स में क्या आता है, इंस्पेक्ट करते हैं हम, कंसोल करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, प्रीति सिंह, हेलो, साइट नेम, लोकेशन, चूज फाइल, ये फोटो, ओपन, ठीक है, अपडेट। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें तो आ गई, लेकिन यहाँ पे टोस्ट वाला नहीं आ रहा है, सारी चीजें अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बैक क्लिक करते हैं तो बैक वाला भी काम नहीं कर रहा है, तो बैक वाले को हम ठीक कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे ऊपर आते हैं हम, बैक कहाँ गया हमारा, कंपनी राउट, ये नहीं है, तो हमारा कंपनी क्रिएटेबल नहीं, इसमें भी नहीं था हमारा बैक, क्या इसमें था हमारा, तो इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है, इसी में है हमारा कहीं, ये रहा हमारा बैक, ठीक है। तो इसको हम बैक पर ऐसा ही करेंगे। ये जो बटन है, इस बटन में हम आते हैं, तो इसमें हम देते हैं ऑन क्लिक, और इसके अंदर हमें एरो फंक्शन एक बना लेते हैं, उसी में सारी चीजों कर देंगे। तो हम इसको नेविगेट करा देंगे एडमिन स्लैश कंपनीज के ऊपर, ठीक है। बस ये हमारा काम हो गया, तो सेव कर लेते हैं हम। अब चले यहाँ पे, तो अगर हम बैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें तो ये आ रहा है, ठीक है। तो मान लो कि हम कंपनी डालते हैं ABC, ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे शो कर रहा है कंपनी रजिस्टर सक्सेसफुल, यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे डालते हैं सारी डिटेल्स को, कुछ भी रेंडम डिटेल्स डाल देते हैं, ओपन अपडेट, तो यहाँ पे तो आ रहा है। देखो यहाँ पे जैसे अपडेट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि हमारा टोस्ट वाला मैसेज नहीं आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे आते हैं और बैकएंड में चल के हम देखें, तो ये तो हमारा फ्रंट एंड लग रहा है, और ये हमारा बैकएंड है, ठीक है। तो बैकएंड में देखो ये सारी हमें एरर्स दिख रही है, यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं वो अनडिफाइन आ रही है, ठीक है। तो अनडिफाइन कैसे आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे कंसोल कर दूं, यहाँ पे लॉग करूं नेम को, कॉमा डिस्क्रिप्शन, कॉमा वेबसाइट, कॉमा लोकेशन, कॉमा फाइल, इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं वो ब्लैंक आ रही है, इट मीन्स कि वो अनडिफाइंड, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे में शो हो रहा है। अभी तो वो इनिशियली तो ब्लैंक ही है, इसलिए ब्लैंक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स को डालने के बाद भी, यहाँ पे डिटेल्स को डाल दिया तभी भी वो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि हम मल्टर को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं कंपनीज राउट के अंदर, तो एक और कॉमा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सिंगल अपलोड,
जो कि हमारा मल्टर है एक, इसको हम यूज करते हैं। सेव किया मिडिलवेयर के अंदर, मल्टर के अंदर सिंगल अपलोड यही तो है, इसी को तो हमें यूज करना है। ये आ क्यों हो रहा है, तो यहाँ से इसको भैया दोबारा से पेस्ट करके देखते हैं, आ गया अब। ठीक है, तो सिंगल अपलोड आ गया हमारे पास। तो अब चल के चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसको सेव किया, अपडेट किया, तो ये जो कोड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लग रही है कि मुझे कोई दिक्कत है यहाँ पे, या फिर जो डिटेल्स है वो यहीं पे आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैं कोई कंपनी सेटअप में थोड़ी समस्या है हमें। तो अभी हमारा इतना काम हो चुका है। मैं ऐड कंपनी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ नाम दे देता हूँ, लेट सपोज आप ही में से किसी का नाम डाल देता हूँ, कुछ भी, इसमें लिख देता हूँ विशाल पीवीटी एलटीडी। ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी देखो, मैं यहाँ पे डाटाबेस के अंदर आता हूँ, मैं इसमें रिफ्रेश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ मैं, और मैं कंपनीज के अंदर आता हूँ। तो आप यहाँ देख पाओगे बस एक यहाँ पे है अंकित पाठक पीवीटी एलटीडी, यहाँ एक सन फैशन से, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा कोई नहीं है, यहाँ पे जो है लास्ट में स्क्रॉल होके आ चुका है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यू क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर सक्सेसफुल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे चल के देखूँ तो यहाँ पे जो है नाम जो है अब एक आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम। तो यहाँ पे विशाल पीवीटी एलटीडी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कंपनी सेटअप करने के लिए आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ विशाल को, अब मैं चेंज कर देता हूँ साक्षी के साथ, साक्षी पीवीटी एलटीडी। ठीक है, साक्षी छोड़ सृष्टि के साथ। ठीक है, और कंपनी के डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कुछ भी, इसी चीज को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और लोकेशन में डाल देता हूँ इंडिया, वेबसाइट में डाल देता हूँ visalsrishti.com। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, और मैं अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कंपनी अपडेट सक्सेसफुल, और यहाँ पे अगर हम चल के देखें डाटाबेस में, तो यहाँ पे ये नाम था। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा हमें। तो रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे, अब सृष्टि पीवीटी एलटीडी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ चुका है सृष्टि पीवीटी एलटीडी, लोकेशन इंडिया, visalsrishti.com। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम चलेंगे VS कोड में, और मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आना होगा राउट्स के अंदर। यहाँ पे जो बैकएंड के अंदर कंपनी route.jsx था, उसमें आप क्या करना, यहाँ पे जो हमने जो हमारा मल्टर है उसको इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, जो कि जिसका नाम है सिंगल अपलोड को यहाँ पे इंपोर्ट करना, और यहाँ पे बीच में इसको यूज कर लेना। ठीक है, जिससे कि क्या हो कि वो ऑथेंटिकेटेड लोग ही यहाँ पे वहाँ पे चीजों को डाल पाए। देखो अभी हमें क्या करना है, जैसे कि जब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो जैसे कि मैं बैक कर दूँ, तो यहाँ पे ये वाला जो है हमें मिल जाएगा आईडी। इस आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इस पेज पे आ गया था। ठीक है, और इस पेज पे मैं डायरेक्ट स्लैश और ये आईडी दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो हमने नाम पहले डाल रखा है वहाँ पे फील्ड डाटा आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट को यूज करेंगे। तो मैं चलता हूँ किस में, कंपनी का जो सेटअप है उस पेज में आता हूँ मैं। अब क्लोज अदर्स को मैं कर दूंगा। तो ये जो रिटर्न है हमारा, वेयर इज द रिटर्न, ये रहा। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं यूज इफेक्ट को। तो हम यहाँ देते हैं यूज इफेक्ट, और इसके अंदर हम दे देंगे सेट इनपुट। और इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे ऊपर में जो फील्ड्स हैं इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आता हूँ मैं, और सेट इनपुट के अंदर आके यहाँ पे ऐसे दे दूंगा, और यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे कि सिंगल कंपनी को लेके आएंगे, कि जो हमारे पास सिंगल कंपनी जो है उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेके आएंगे हम। तो उसको हम गेट करेंगे, तो उसके लिए हम आ जाते हैं ऊपर यहाँ पे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक हुक बनाना पड़ेगा। तो मैं हुक्स के अंदर आऊंगा, यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगा, यूज गेट कंपनी बाई ID.jsx। ठीक है, यहाँ पे ये हुक बनकर रेडी हो चुका है। आप हुक का नाम देख सकते हो यहाँ पे। इसको यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यूज गेट कंपनी बाई ID.jsx। ठीक है, तो ये हमारा हुक का नाम हो चुका है। यहाँ भी हम करते हैं RAFCE, और यहाँ पे जो बस हमें रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, तो इस रिटर्न वाले को हम हटा देते हैं, बाकी सारी चीजें तो रहेंगी ही। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम इसी चीज को यहाँ पे कॉपी करते हैं हम, और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बस ये जो नीचे वाला लाइन है उसको हम हटा दे रहे होंगे, और ऊपर वाला जो है यहाँ पे कहाँ गया, ये लाइन, इसको हम हटा देंगे, और इसको जो है इन सारी चीजों को हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो बस हमारा हो गया Alt+F, ये फॉर्मेट हो गई। इस रिएक्ट का जरूरत है नहीं, तो इसको हटा देते हैं हम। ये हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ जो फेच है इसको हम चेंज कर रहे होंगे बस यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कर देंगे फेच सिंगल कंपनी। ठीक है, और हम ये जो जॉब एंड पॉइंट है इसको भी हम चेंज कर देंगे कंपनी एंड पॉइंट के साथ, कंपनी एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, इसको हम गायब कर देते हैं, इस जॉब वाले को हम गायब कर देते हैं, क्योंकि इसका यूज नहीं है तो हमें फालतू के एरर थ्रो कर रहा होगा, जो कि हमें पसंद है नहीं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, और फिर इसी चीज को मैं, ये जो सिंगल कंपनी है इसको मैं कॉल भी करना होगा, तो इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, और नीचे में आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, सेव कर ले जा रहा था। तो बाद में यहाँ पे स्लैश, और साथ ही इसको मैं $साइन देना होगा, और करली ब्रेसेस भी हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पोस्टमैन में अगर जाकर तुम चेक करोगे तो अभी
तो उसमें आपको मिलेगा कि स्लैश गेट स्लैश उसकी आईडी, ठीक है, जो भी हमारा एपीआई था वो स्लैश गेट स्लैश आईडी, और इसके अंदर मैं कंपनी आईडी को रिसीव कर रहा हूँ, मैं इसमें दे दूंगा कंपनी आईडी, और सेम इसी कंपनी आईडी को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, ठीक है, जो कि हमारा कंपनी आईडी यहाँ पे आ रहा होगा। इसको हम सेव करते हैं। एक चीज और मैं करूंगा कि स्लाइस में अगर आते हैं कंपनी स्लाइस के अंदर, यहाँ पे क्या नाम है, सेट सिंगल कंपनी, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और फिर यूज गेट कंपनी के अंदर आऊंगा और इसमें चेंज करूंगा कहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारा सेट ऑल जॉब, इस सेट ऑल जॉब को हम रिप्लेस कर देंगे सेट कंपनी के साथ, ठीक है, और मैं इसको इंपोर्ट भी कर लूंगा। तो यहाँ पे इसको हमने इंपोर्ट भी कर लिया। इंपोर्ट करना मत भूलना, नहीं तो आपको एरर थ्रो करेगा, फिर आप सोचते रह जाओ कहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, सेम टू सेम कोड किए फिर भी एरर आ रहा है तो परेशान हो जाओगे बेकार के। और फिर यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा हमारा response.data.company, और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी का आईडी दे रहे होंगे, कंपनी का आईडी कॉमा डिस्पैच, ठीक है, दो चीज हम यहाँ पे डाल देते हैं। और फिर मैं क्या करूंगा, कंपनी सेटअप के अंदर आऊंगा और मैं नीचे में आऊंगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिसीव करना होगा सेट सिंगल को, मैं देखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट सिंगल कंपनी इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, और इसके अंदर मैं दे दूंगा स्टोर इज इक्वल टू स्टोर डॉट कंपनी। यहाँ पे सिंगल कंपनी का स्पेलिंग गलत हो गया है तो इसको जरा सही कर लेते हैं हम। अब इस सिंगल कंपनी की हेल्प से हम इसके अंदर डाटा गेट करेंगे। तो इस नेम के अंदर आएंगे हम, सिंगल कंपनी डॉट जो उसका नेम रहेगा वो, नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग डालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। वैसे ही डिस्क्रिप्शन के लिए, वैसे ही हमारा वेबसाइट के लिए, वैसे ही लोकेशन के लिए, ठीक है, और बाकी जो चीजें अब यहाँ पे है इसको हटा देते हैं हम, और फाइल में भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है, या फिर फाइल में नल ही रहने देते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ करके फॉर्मेट कर लिए, इसको सेव कर लेते हैं। और इस यूज इफेक्ट के अंदर भी हम क्या कर देते हैं, कॉमा देके यहाँ पे जब तक सिंगल कंपनी जो है वो रहेगी तब तक हमें चेंज करना है, ठीक है। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं चलूँ ब्राउजर पे एंड यहाँ पे क्या आ गया, यूज सेलेक्टर कैन नॉट डिस्ट्रक्चर द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल कंपनी एज इट इज अनडिफाइंड। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे जो सिंगल कंपनी है वो अनडिफाइंड आ रहा है, सिंगल कंपनी यूज सेलेक्टर, इट मीन्स कुछ सिंटेक्स एरर है। जरा इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बाकी चीजें तो ठीक लग रही है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यूज सिलेक्टर भी हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसको हम जरा नीचे करके देखते हैं। तो नीचे कर लिए यहाँ पे, तो अब करके देखें तो अभी भी सेम इशू आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, करेंगे क्या, ठीक करेंगे। हमारा कुछ हुआ नहीं था, बस थोड़ी सी बेसिक सी दिक्कत थी, सिंटेक्स एरर था, ठीक है, उसको हम सही कर लिए। और यहाँ पे अब चलते हैं तो ऐड कंपनी करते हैं, ठीक है, कोई कंपनी का नाम डालते हैं जैसे कि इन्फोसिस, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्फोसिस लिख के आ रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल को मैं भरूंगा यहाँ पे, इन्फोसिस मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेबसाइट को लिख देता हूँ कि infosys.com, ठीक है, लोकेशन में डाल देता हूँ दिल्ली, ठीक है, और मैं एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो कंपनी अपडेट हो चुका है। अगर मैं मोंगोडीबी में आके यहाँ पे देखता हूँ डाटाबेस में अपने यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे देख सकते हो इन्फोसिस आ चुका है और सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अभी अच्छे से हम सारी चीज़ों को बना लेते हैं कि हम डाटाबेस से सारी चीज़ों को डिलीट करके और अच्छे से यहाँ पे बना लेंगे हम अलग अलग कंपनीज की। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट। कॉपी करते हैं इसको, हम कंपनी ऐड करते हैं, यहाँ पे देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट आ गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इतनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक लगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वेबसाइट ले लेते हैं, वेबसाइट, तो ये रहा वेबसाइट इसका, तो इसको खोलते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और वेबसाइट भी डाल देते हैं यहाँ पे, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लोकेशन, ठीक है, लोकेशन भी ले लेते हैं। तो ये रहा लोकेशन, इसका लोकेशन भी दे देते हैं, और इसका जो इमेज है इमेज भी ले लेते हैं, कंपनी लोगो, ये रहा इसका एक लोगो। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। तो कंपनी अपडेट सक्सेसफुल, यहाँ पे आता हूँ मैं। तो अब डाटाबेस में हम चेक करें ज़रा सा, तो रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो माइक्रोसॉफ्ट आ चुका है, यहाँ पे सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कंपनी को फेच कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखती रहे, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने कंपनीज वाले में, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आता हूँ, कंपनी कंट्रोलर के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे गेट कंपनी बाई आईडी जो है यहाँ पे, इसमें हमारा आ रहा होगा क्लाउडिनरी। ये जो अपडेट है यहाँ पे हमने क्लाउडिनरी लिख के छोड़ रखा है। हम लिखते हैं कॉन्स्ट फाइल URI इज इक्वल टू गेट डेटा URI, और इसके अंदर जो फाइल आ रहा होगा मैं उसको डाल दूंगा। और फिर यहाँ पे मैं क्लाउड रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ देता हूँ क्लाउड रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड फाइल URI डॉट कॉन्टेंट, और यहाँ पे क्लाउडिनरी को हमें पेस्ट डालना होगा। तो यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मुझे मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम फॉर दिस। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इंपोर्ट,
गेट डेटा URI फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, यहाँ पे utils होंगी हमारे पास स्लैश डेटा URI डॉट JS। ठीक है, तो अगर हम यहाँ चले तो हमारे पास होगा गेट डेटा URI, ये रहा हमारा गेट डेटा URI। ठीक है, यहीं से हम ले रहे हैं उसको। अगेन हम क्या करेंगे कि हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्लाउडिनरी फ्रॉम utils क्लाउडिनरी। यहाँ से हम क्या किए, इसको इंपोर्ट कर लिए, इसको सेव करते हैं। तो हम कहाँ थे, तो हम थे यहाँ पे जहाँ अपडेट था हमारा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा फाइल जो है क्लाउडिनरी पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं देखो कॉन्स्ट एक लोगो नाम का वेरिएबल, उसके अंदर क्लाउड रिस्पॉन्स डॉट एक सिक्योर URL हम ले लेंगे, सिक्योर URL जो कि लोगो का URL होगा। इट मीन्स कि उससे कोई भी एक्सेस कर सकता है। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ जो लोकेशन है इसमें हम लोगो भी ऐड कर देंगे। तो अभी चलो अपडेट करते हैं चीज़ों को। तो अब चलते हैं, न्यू कंपनी को एज रजिस्टर करते हैं हम, तो ऐड कंपनी करते हैं और यहाँ पे अब गूगल्स की डिटेल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल कंपनी लोगो, एंड ये रहा गूगल का लोगो। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ गूगल को। ठीक है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कनेक्शन फेल हो गया है, तो हम ज़रा देखते हैं क्या दिक्कत है। Node.js के अंदर आता हूँ तो मुझे लिखता है कि फाइल जो है क्रैश हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे controller.js के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया है। तो ये जो एरर आ रहा है इसमें देखो, यहाँ पे जो हमने पाथ डाला है, पाथ हमारा गलत हो गया बेसिकली, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो अभी देखो जो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और MongoDB जो है कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते दोबारा से यहाँ पे आते हैं, ऐड कंपनी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डालते हैं गूगल। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, गूगल का एक डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ तक ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ। वेबसाइट google.com एंड लोकेशन में डाल देता हूँ गूगल कंपनी लोकेशन इन इंडिया, मैं डाल देता हूँ हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ पे हैदराबाद को डाल दिया। फाइल सेलेक्ट करता हूँ, गूगल ओपन करता हूँ, यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा एंड यहाँ पे देखो कंपनी एडेड सक्सेसफुल। और यहाँ पे आते हैं हम, तो अब जरा सा रिफ्रेश करके देखें तो हमारा जो डाटाबेस है वो रिफ्रेश हो रहा है। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो गूगल आ रहा है फोटो, और यहाँ पे जो इमेज है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं उस पर, तो हमारा जो डाटाबेस है ये भी खुल रहा है कि मतलब लोगो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, यानी हमारे क्लाउडिनरी पे हमारा जो लोगो है वो भी स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को भी यहाँ पे उसमें जो है उसका जो लोगो है उसको अपडेट करते हैं फिर दोबारा से। तो हम इसमें आते हैं डायरेक्टली, इसका आईडी देखें स्लैश ये आईडी, ये खुल गया। ओह, यहाँ पे तो आईडी है माइक्रोसॉफ्ट का, देन ये गूगल क्यों शो कर रहा है। तो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे स्लैश ये आईडी छोड़ो इसको। और यहाँ पे जो जैसे इसमें क्या है कि हमने लोगो डाला है, इसमें क्या है कि लोगो नहीं शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और जिसका जिसका भी लोगो जी नहीं है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो इसका भी नहीं है, इसका भी लोगो जो है डिलीट कर देते हैं। लोगो नहीं है तो डिलीट कर देते हैं उसको। एंड देन हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सारी चीजों को। हम ऐड कंपनी पे क्लिक करते हैं, यहाँ नाम डालते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एंड कंटिन्यू। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आ गया, माइक्रोसॉफ्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट को हम पिछली बार तो किए ही थे। तो फिर लोकेशन इसका तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो इसका जो लोकेशन हम पुणे दे देते हैं, इसको हम कॉपी किए, यहाँ पे पुणे डाल देते हैं लोकेशन में। microsoft.com दे देते हैं, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क्रिप्शन छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिए, इसके अंदर लाके इसमें पेस्ट कर दीजिए, और लोगो में हम इसको उठा लिए, ओपन कर दिए, अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी जो है अपडेट हो चुका है। डाटाबेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा क्लाउडिनरी में लोगो भी आ चुका है। ठीक है, अब हम इस चाहे तो इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। अगर हम इस पे टैप करते हैं, यहाँ पे ये जो खुलेगा, इस पे हम क्लिक करें, किधर गया, इस पे हम क्लिक करें और यहाँ पे गो टू इस पे क्लिक करें। यहाँ पे हमें लोगो जो है शो हो रहा है, इट मीन्स हमारा जो वेबसाइट है वो वर्किंग है। तो हमें क्या करना है, एडमिन स्लैश कंपनीज पे सारे कंपनीज को गेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक नया हुक बनाने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब इन सारी चीजों को, बैकएंड को बंद करता हूँ, फ्रंट एंड के अंदर ट्यूटोरियल्स को बंद करता हूँ, रिडक्स को बंद करता हूँ, हुक्स के अंदर आके एक नया फाइल बनाता हूँ। ठीक है, और इस फाइल का एक नाम रखता हूँ मैं, जिसमें सारे कंपनीज को गेट करूंगा। तो मैं लिखूंगा यूज गेट ऑल कंपनीज .jsx। ठीक है, और मैं दे दूंगा RFC, एंटर मारूंगा, यहाँ पे सारी चीजें आ गई। तो मैं अब रिटर्न को हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि रिटर्न का हमें काम है नहीं। और गेट ऑल जॉब्स जो है यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और इसमें आके मैं पेस्ट कर दूंगा सारी चीजों को, और यहाँ से ये दो लाइन को मैं हटा देने वाला हूँ, और मैं ऊपर आऊंगा और इस लाइन को भी मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से जो ऊपर की चीजें हैं इसको मैं ऊपर भेज दूंगा। Alt+Shift+F सेव कर लेता हूँ। तो इसके लिए ना हम इसी से काम चला लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी इसके अंदर आता हूँ, जो पहली चीजें थी उसको हटाते हैं और यहाँ पे उसको डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो गेट कंपनी बाई आईडी था इसको हटा के, और यहाँ पे बस हम तो सिर्फ गेट करेंगे, यहाँ पे कंपनी आईडी तो लगेगा नहीं।
तो इसको छोड़ देते हैं हम। और फिर यहाँ पे ये जो था इसको हटाते हैं हम और इन सारी चीजों को जस्ट ऊपर कर देते हैं। अल्ट शिफ्ट एफ कर लेते हैं, चीजें फॉर्मेट हो गई, सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, एक नया स्लाइस बनाना होगा। तो रिडक्स के अंदर आते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। तो नहीं, तो हम इस कंपनी के अंदर ही नया को सेट कर देते हैं, नया फाइल को, नए स्टेट को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे बस नीचे आते हैं और इसके हम डाल देते हैं कंपनीज, और ये इनिशियली जो होगा एक एम्प्टी एरे होगा। ठीक है, जिसके अंदर सारी कंपनीज आ रही होंगी और हम इसके नीचे ही बनाएंगे सेट कंपनीज एक्शन स्टेट, और फिर यहाँ पे सेट कंपनीज सेट डॉट कंपनीज इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, और यहाँ खाली ब्रेसेस से बंद कर देंगे। हो गया हमारा काम, सेव कर लेंगे इसको। और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट भी करेंगे, तो यहाँ हम कॉमा देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सेट कंपनीज को। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। और फिर मैं क्या करूंगा, यूज गेट ऑल कंपनीज में यहाँ पे आके, और इधर गया सेट ऑल कंपनीज है ना यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से हटा के चेंज कर लेंगे, सेट कंपनीज कर लेंगे। ठीक है, तो वो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। तो ऊपर देखो इंपोर्ट हुआ कि नहीं। बस मैं इस पुराने वाले को हटा दूंगा और ऊपर जो ये है रिएक्ट वाला, इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी नहीं कंपनीज होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर हम कंट्रोलर में चल के चेक करें तो ये जो कंट्रोलर है उसमें गेट ऑल कंपनीज में हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, कंपनीज पास कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्ट कंपनीज, तो हम यहाँ पे कंपनीज ही तो डालना होगा। और गेट ऑल कंपनीज के अंदर अगर हम यहाँ पे आए तो कंपनी आईडी यहाँ पे नहीं रहेगी, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसका हमें काम नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, या फिर डिस्पैच को भी हटा ही दो। ठीक है, और यहाँ पे फेच सिंगल नहीं होगा, फेच कंपनी होगा। ठीक है, और ऊपर भी चले तो फेच सिंगल कंपनी जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें हम सिंगल को हटा देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लिया, दैट्स इट, इतना ही करना था बस इसको। अब हम आएंगे कंपनीज टेबल के अंदर, सबसे ऊपर कॉन्स्ट कंपनीज इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, और इसके अंदर स्टोर इज इक्वल टू स्टोर डॉट कंपनीज स्टोर डॉट कंपनीज में इसको जाके लेके आ रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं कंपनीज की लेंथ चेक करूंगा, तो उसके लिए मैं आऊंगा टेबल बॉडी के नीचे और यहाँ पे दे दूंगा कंपनीज डॉट लेंथ। अगर लेस देन इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में आप क्या करिए, एक स्पैन लगाइए, एक स्पैन टैग। ठीक है, और उसी में हम डाल देंगे नो कंपनीज एडेड। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको रखूंगा, तो यहाँ पे हम फ्रेगमेंट्स को दे देंगे और उसके अंदर हम आएंगे और क्या करेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, टेबल सेल तक इसको कट करते हैं और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अल्ट शिफ्ट एफ, चीजें फॉर्मेट हो गई, इसको सेव कर लेते हैं और जरा से इसको इधर खींच दे। मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसके बाद डेट चेंज करूंगा, ये सारी डिटेल्स को चेंज करूंगा। और उससे बाद यहाँ पे हमें मैप भी लगाना होगा, कंपनीज डॉट मैप, और फिर रिटर्न रहेगा। और रिटर्न में क्या होगा कि ये सारी जो चीजें हैं उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं और इस रिटर्न के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो टेम्पलेटर्स है इसको लगाने की अब जरूरत है नहीं, तो इसको हम गायब कर देते हैं यहाँ से। ऐसे यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, या फिर हम उस फ्रेगमेंट को रहने ही देते हैं और यहाँ पे इसको दे देते हैं। और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, ये टेम्पलेटर्स को लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें देना होगा इसको। अल्ट शिफ्ट एफ कर लेते हैं, यहाँ पे लग रहा है कुछ तो दिक्कत है, यहाँ पे लगता है कि एक्स्ट्रा आ गया। तो मैं अगर देखूँ तो ये जो है रिटर्न के अंदर है, तो अगर देखें हम तो यहाँ पे एरर किस लिए आ रहा है, तो कंपनी डॉट लेंथ अगर इक्वल टू इतना है तो उसमें हम एक स्पैन ऐड किए हुए हैं और इस स्पैन में इसका ये शुरू होता है यहाँ पे, और इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर ये कंडीशन होता है तो ये चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक तो चल ही रहा है, तो इसके अंदर जो है इसको जरा हम ऊपर कर दे और इसमें एक और कर्ली ब्रेसेस आएगा। क्या ये कर्ली ब्रेसेस तो यहाँ है, तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे अल्ट शिफ्ट एफ कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे यहाँ थोड़ा इशू आ ही रहा है, रेड लाइन शो हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे आता हूँ, कर्ली ब्रेसेस देता हूँ। ठीक है, और एक कर्ली ब्रेसेस जो है इसके लास्ट में चल के देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये ठीक हो गया। एंड और मैं क्या कर सकता हूँ कि एक कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे लगा देता हूँ और वो कर्ली ब्रेसेस भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, और इसके अंदर मैं देता हूँ रिटर्न। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हो गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एज ए डिव चेंज कर देते हैं और की कंपनी डॉट ID देते हैं। ठीक है, और ID के आगे अंडरस्कोर लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसका कंपनी का नेम आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे इसको कंपनी नेम देते हैं, कंपनी डॉट नेम। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे कंपनी डॉट क्रिएटेड एट, दे देंगे हम यहाँ पे क्रिएटेड एट डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर हम दे देंगे कैपिटल T और यहाँ पे हम दे देंगे 0। और मैं क्या करूंगा कि कंपनी डॉट JSX के अंदर आऊंगा और यहाँ पे एक हुक को जो है यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, मैं चूज गेट ऑल कंपनीज को यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा, जो कि ऊपर इंपोर्ट हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे कंपनी जो है इंपोर्ट हो गई है, इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये जो सिंटेक्स एरर है इसको मैं सही करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ एक समस्या और हो रही है कि यहाँ पे जो कंपनीज है, कंपनी के अंदर ये सिंगल कंपनी सिर्फ आ रही है, हमारी जो कंपनीज है वो नहीं आ रही है, ठीक है। तो उससे हमें रिसॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे इसको हमने इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, यूज गेट ऑल कंपनीज को यहाँ पे हमने यूज कर लिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलिए अपने ब्राउजर पे। तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि कंपनीज आ गई है, यहाँ पे लिख के आ रहा है गूगल, यहाँ पे डेट आ रहा है, तब इसको हम रजिस्टर किया, आज का डेट यहाँ पे आ रहा था जब हम इसको रजिस्टर किया था। वो कैसे, तो हमने इसमें कोड में चेंजेस किया कि कंपनी टेबल में आया, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल की के अंदर कंपनी का आईडी ले लिया, फिर कंपनी डॉट लोगो डाल दिया, कंपनी का जो भी लोगो है वो आ जाए, और यहाँ पे अल्टरनेटिव में हम डाल दिया कंपनी का नेम, कि अगर लोगो नहीं शो करता है तो हम ये शो कर दे, ठीक है। एंड देन कंपनी का नेम हमने डाला यहाँ पे, फिर कंपनी कब क्रिएट हुआ, और स्प्लिट टी और 0 के साथ, बस इतना ही, ठीक है। और यहाँ पे है एडिट का बटन, और इसको सेव करते हैं हम। चलिए यहाँ पे, तो एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो कंपनीज के अंदर हमारे सिंगल कंपनीज और कंपनीज दोनों आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें 2 कंपनी है, तो यहाँ पे 2 कंपनी शो कर रही है। एंड देन हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं फॉर एडिंग ए न्यू कंपनी। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ सनफायर सेंसे, ठीक है। मैं कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, यहाँ पे इसका आ चुका है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सनफायर सेंसे से कंप्लीट, ये सारी चीजें हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और चलता हूँ यहाँ पे, इसको पेस्ट कर देता हूँ। वेबसाइट में देता हूँ sunfiresense.com, लोकेशन दिल्ली। यहाँ पे फाइल अपलोड कर लेते हैं हम, फाइल अपलोड कर लिया, यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम अपडेट करते हैं तो देखो यहाँ पे अपडेट हुआ, एंड यहाँ पे ये शो होने लगा, ठीक है। एंड डेट आज 13 हो गया है, लेकिन यहाँ 12 तारीख का ही डेट दिखा रहा है, ये थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा है, तो हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो आई होप ये वीडियो में आपको मजा आया होगा। अब हम लास्ट एक पार्ट और बचा हुआ है इस वीडियो का, ठीक है। एक पार्ट में हम और जितनी भी सारी चीज कंसेप्ट है उसको हम खत्म कर देंगे, सारा हमारा जो ऐप है वो तैयार हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।